ये सेशन भाई आप लोग के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है और पूरे प्रोटेक्टिव रिले का भाई ये मास्टर लेक्चर होगा। और क्योंकि ये मास्टर लेक्चर है तो भाई इसका जो ड्यूरेशन होगा हो सकता है भाई 1.5 घंटे का हो, 2 घंटे का हो या फिर कहिए 2.5 घंटे का हो, लेकिन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर है। अगर आपने इस लेक्चर को स्किप कर दिया तो भाई आगे के जितने भी लेक्चर्स आपको मिलेंगे वो कभी भी आपको समझ में नहीं आएगा। या फिर कहिए हम लोग जो नए चैप्टर को स्टार्ट करेंगे भाई, जिसमें हम लोग को पढ़ना है प्रोटेक्शन ऑफ अल्टरनेटर, प्रोटेक्शन ऑफ ट्रांसफार्मर, प्रोटेक्शन ऑफ बस बार, ये कभी भी आपको समझ में नहीं आएगा। ओके, इसलिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन है, ध्यान से आपको भाई इसको पढ़ना है। और क्योंकि भाई हम लोग बुक के साथ सिंक्रोनाइज होकर के चल रहा है तो भाई आपका यहाँ पे कभी भी ऐसा नहीं लगे भाई समझ में नहीं आ रहा है, फिर इंटरेस्ट नहीं आ रहा है। ओके ना, चेन सिस्टम को भाई आपको ब्रेक होने नहीं देना, एक भी लेक्चर आपको स्किप नहीं करना है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं भाई कि इस सेशन में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। तो हम लोग सबसे पहले भाई फोकस करेंगे इंपॉर्टेंट टर्म्स के ऊपर। लास्ट वाले सेशन में हम लोगों ने टाइप्स के ऊपर बात किया था, है ना, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिले। आज के सेशन में सबसे पहले तो हम लोग इंपॉर्टेंट टर्म्स को कवर करेंगे। इंपॉर्टेंट टर्म्स के अंदर पिकअप करंट क्या होता है, करंट सेटिंग क्या होता है, या फिर कहिए करंट सेटिंग या फिर कहिए प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर क्या होता है। ओके, इसके बाद भाई हम लोग समझेंगे टाइम सेटिंग मल्टीप्लायर क्या होता है और टाइम वर्सेस प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर का ये कर्व से आप क्या समझते हैं, या फिर कहिए कर्व हम लोग के लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों होता है। क्लियर हो गया। इसके बाद भाई हम लोग बात करेंगे रिले टाइमिंग या फिर कहिए टाइम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिले के बारे में। ओके, जिसमें हम लोग बात करेंगे इंस्टेंटेनियस रिले का भाई टाइम वर्सेस करंट का क्या ग्राफ होगा, या फिर कहिए इनवर्स टाइम कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, या फिर कहिए इनवर्स टाइम रिले है भाई तो उसका ऑपरेटिंग टाइम यानी टाइम वर्सेस करंट का कैसे हम लोग ग्राफ एक तरीके से डिजाइन करेंगे। क्लियर हुआ, ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई। इसके बाद हम लोग सीधे सीधे अपने एडवांस बुक में शिफ्ट हो जाएंगे और एडवांस बुक में भाई हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे ओवर करंट प्रोटेक्शन। और ओवर करंट प्रोटेक्शन मतलब क्या, इसके अंदर जो रिले पढ़ेंगे उसको बोला जाता है ओवर प्रोटेक्शन रिले। क्लियर हुआ, ओवर प्रोटेक्शन या फिर कहिए ओवर करंट रिले। और इसमें फिर हम लोग डिटेल में टाइम करंट कैरेक्टरिस्टिक के ग्राफ को समझेंगे। इसमें हम लोग बात करेंगे भाई डेफिनेट टाइम ओवर करंट रिले क्या होता है, इंस्टेंटेनियस ओवर करंट रिले क्या होता है। इसके बाद इनवर्स टाइम, है ना, आप लिखा ना इनवर्स टाइम ओवर करंट रिले क्या होता है, इनवर्स डेफिनेट मिनिमम टाइम जिसको हम लोग शॉर्टकट में लिखते हैं IDMT रिले, ये क्या होता है। फिर हम लोग पढ़ेंगे वेरी इनवर्स टाइम ओवर करंट रिले, ये क्या होता है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे भाई एक्सट्रीमली इनवर्स टाइम ओवर करंट रिले। और इसी बुक के साथ फिर हम लोग कंटिन्यू कर जाएंगे भाई अपने सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को सीखने के लिए, जो कि आपका करंट सेटिंग या फिर इसी को बोलते हैं प्लग सेटिंग। और एक बार अपने करंट सेटिंग या फिर प्लग सेटिंग समझ लिया तो भाई यहीं से आपको PSM जिसको हम लोग बोलते हैं प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर, ये भी आपको समझ में आ जाएगा। क्योंकि आपका जो VK मेहता वाला बुक है भाई वो काफी मतलब उसमें कुछ बताया ही नहीं भाई, ठीक है, उसको आप पढ़ेंगे कभी भी आपको समझ में नहीं आएगा। वो सिर्फ और सिर्फ रिवीजन पर्पस के लिए, भाई आपने पहले से पढ़ रखा डिटेल में तो आप रिवीजन करने के लिए उसको यूज कर सकते हैं। क्लियर हुआ। फिर हम लोग पढ़ेंगे टाइम सेटिंग और इसी में फिर हम लोग पढ़ेंगे टाइम सेटिंग मल्टीप्लायर। क्लियर हुआ। तो और उसके बाद फिर हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स को कवर करेंगे, ठीक है ना। तो इतने सारे कंटेंट को भाई हम लोग यहाँ पे कवर करने वाले हैं। तो अभी इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे मैं आप फ्रेम बना करके दे रहा हूँ भाई, जो हम लोग का मेन स्टोरी है, कहानी आप कैसे क्रिएट करेंगे, है ना, हर एक चैप्टर के लिए, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि कहानी जब आपका बन जाएगा भाई तो चैप्टर जो है आपका सिर्फ और सिर्फ ऐसे सिमट जाता है। क्लियर हुआ, पूरे दिमाग में आपको समझ में आया भाई ये है क्या एक्चुअली। तो भाई हम लोग अपने लास्ट वाले सेशन के साथ सिंक्रोनाइज हो रहे हैं। लास्ट वाले सेशन में हम लोग अपने बेसिक रिले के ऊपर काम कर रहे थे भाई, और लास्ट वाले सेशन में आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया था कि भाई पूरे पावर सिस्टम में कहीं पे भी अगर हम लोग प्रोटेक्शन के लिए रिले यूज कर रहे हैं तो ज्यादातर जो रिले यूज होगा वो या तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अट्रैक्शन टाइप का होगा। और ये क्या है, ये अपने आप में एक प्रिंसिपल है भाई, समझ में आया। ये जो हम लोग बेसिक रिले के अंदर जो रिले पढ़ रहे हैं इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैकेनिकल रिले। मैकेनिकल मतलब क्या, इसमें मूवमेंट होगा,
समझ गए? आपका जो रिले का मूविंग कांटेक्ट है वो फिक्स्ड कांटेक्ट से जाके चिपकता है भाई, यानी इसमें मूवमेंट होता है, फिजिकल मूवमेंट होता है। क्लियर हो रहा? तो ये अपने आप में एक प्रिंसिपल था जिसके अंदर हम लोगों ने 3 डिजाइन को पढ़ा था। फिर हम लोगों ने पढ़ा भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, तो ये भी प्रिंसिपल है, और इंडक्शन प्रिंसिपल के कारण हम लोग यहाँ पे टॉर्क लेकर के आ रहे थे और इससे हम लोग का रिले जो है मूव करता था भाई, रिले का जो मूविंग कांटेक्ट है वो मूव करता था। तो पूरे पावर सिस्टम में हम लोग सिर्फ और सिर्फ, या फिर कहिए ज्यादातर जो रिले देखने को मिलेगा इन्हीं दोनों रिले में से आपको देखने को मिलता है। लेकिन क्योंकि भाई ये काफी फंडामेंटल बुक है, काफी बेसिक बुक है भाई, तो इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ और सिर्फ 2 ही तरीके के रिले होते हैं, नहीं भाई। अब हम लोग थोड़ा सा एडवांस बुक में आ रहे हैं, एडवांस बुक में आ रहे हैं, और हम लोग यहाँ पे टाइप्स ऑफ रिले के ऊपर काम करते हैं भाई। सबसे पहले कितने तरीके के रिले होते हैं, ओके। एक मिनट भाई, न्यू पेज ओपन करना पड़ेगा हम लोग को, क्योंकि आज बहुत सारा पेज अटैच किया गया भाई, और हम लोग बहुत सारे कंटेंट को कवर कर लेंगे इस सेशन में। ओके, रिले का ये बैकबोन होगा आपका एक तरीके से। देखिए हम लोग का अगर यहाँ पे टाइप्स ऑफ रिले की बात करें भाई, तो हम लोग को 3 तरीके का रिले पढ़ना होता है, ठीक है। पहला हो गया इलेक्ट्रोमैकेनिकल रिले। तो इलेक्ट्रोमैकेनिकल रिले को हम लोग बेसिक रिले बोल रहे थे, और इसके अंदर हम लोगों ने 2 प्रिंसिपल पढ़ लिया ऑलरेडी। 2 प्रिंसिपल मतलब क्या कि भाई इसके अंदर हम लोगों ने सबसे पहले पढ़ा अट्रैक्टेड आर्मेचर टाइप रिले, क्लियर हुआ, और दूसरा था आपका इंडक्शन रिले, यानी ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अट्रैक्शन है और ये आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन रिले है। और इसी के अंदर है ना, इसी के अंदर हम लोग को एक और पढ़ना होता है जिसको हम लोग बोलते हैं थर्मल रिले भाई, क्लियर हुआ, ये हम लोग का थर्मल रिले है। तो थोड़ा सा हम लोग थर्मल रिले के ऊपर काम करता है। थर्मल रिले जैसे हम लोग कवर कर लेंगे तो हम लोग का ये जो फर्स्ट टॉपिक था इलेक्ट्रोमैकेनिकल रिले, ये पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद फिर हम लोग स्टैटिक रिले क्या होता है इस पे थोड़ा सा बात कर लेंगे, और फिर हम लोग न्यूमेरिकल रिले के ऊपर बात करेंगे। लेकिन अभी नहीं भाई, क्या होता है ना, जैसे आप एक ही चीज पढ़ रहे भाई, क्योंकि ये सब क्या है, थ्योरी है। तो अगर आप सिर्फ और सिर्फ थ्योरी पढ़ेंगे तो भाई आप सैचुरेट हो जाइएगा। तो हमेशा क्या होता है कि आगे पीछे करके पढ़ना होता है किताब को, कि भाई ठीक है पहला इतना थ्योरी पढ़ लिया, इसमें हम लोगों ने फर्स्ट है ना, फर्स्ट टाइप ऑफ रिले कवर कर लिया, अब इसको छोड़ देते हैं, यहाँ से आपको आइडिया लगे भाई ये भी थ्योरी होगा। तो अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, जो मेन चीज है, तो इस सेशन में हम मेन चीज को कवर कर लेंगे। उसके बाद फिर वापस से हम लोग आएंगे कि भाई स्टैटिक रिले क्या होता है, न्यूमेरिकल रिले क्या होता है ना, क्योंकि हम लोग यहाँ पे कहानी क्रिएट करना भाई, स्टोरी क्रिएट करना। तो अभी यहाँ से स्टोरी क्रिएट होगा ना भाई, 3 तरीके के रिले होते हैं बस, जिसमें आपका एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल रिले है जिसके अंदर हम लोग को 3 तरीके का रिले पढ़ना है। एक हो गया आपका अट्रैक्शन टाइप, एक हो गया इंडक्शन टाइप, एक हो गया थर्मल टाइप। तो अभी हम लोग थर्मल रिले को थोड़ा देखते हैं, उसमें फिर अपने मेन कॉन्टेंट को स्टार्ट करेंगे। देखिए थर्मल रिले क्या होता है, देखिए भाई यहां से स्टार्ट हो रखा है हम लोगों का थर्मल रिले। और सीधी सी बात है, थर्मल नाम इसका मतलब क्या, जैसे हम लोगों ने हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट पढ़ा होता भाई, इंस्ट्रूमेंट एंड मेजरमेंट के अंदर, तो वहां पे क्या हो रहा था, I²RT के कारण ही हीटिंग इफेक्ट कारण क्या होता था, एक तरीके से डिफ्लेक्शन टॉर्क आता था। तो यहाँ पे भी हम लोग का भाई हीटिंग इफेक्ट के कारण, और हीटिंग इफेक्ट के लिए क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे करंट का यूज करेंगे, यानी यहाँ पे आपका I²R×T होगा भाई। इसके कारण आपका इसमें हम लोग बायमेटालिक स्ट्रिप यूज करते हैं भाई। बायमेटालिक स्ट्रिप क्या होता है भाई, उसको आप हीट करेंगे अगर, तो हीट करते हैं क्या होता है, बेंड हो जाता है। ओके, इस पे आपको एनिमेशन वीडियो मिलेगा भाई, थोड़ा सा मैं आपको दिखा दे रहा हूं, भाई कैसे काम करता है। देखिए ये अगर आप देखेंगे ध्यान से तो भाई ये क्या है, बिल्कुल स्ट्रेट है, अभी आप देख रहे हैं बिल्कुल स्ट्रेट है, लेकिन जब इसको हीट किया जाएगा ना, ये बेंड हो जाता है भाई, अपने आप मुड़ जाएगा ये, क्लियर हुआ। तो ऐसे छोटे छोटे जो एक्सपेरिमेंटल वीडियो भाई ये यूट्यूब पे ऑलरेडी अवेलेबल है, तो आप एक बार यूट्यूब पे टाइप कीजिए थर्मल रिले
एनिमेशन या फिर कहिए बाई मेटालिक स्ट्रिप, ठीक है ना। तो आपको मिल जाएंगे बहुत सारे लेक्चर, तो वहाँ से आपको आइडिया लग जाएगा। तो अभी हम लोग उसको थोड़ा थ्योरी पढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ है, दीज रिले, यानी ये भी क्या है, इलेक्ट्रोमैकेनिकल रिले ही है, यानी इसमें भी क्या होगा, हम लोग का एक पार्ट मूव करेगा भाई। जैसे हम लोग हीट करेंगे, जैसे अभी ये स्ट्रेट था ना, ये जो स्ट्रिप था बाई मेटालिक स्ट्रिप, ये बिल्कुल स्ट्रेट था भाई। और यहाँ मान लेते हैं हम लोग का ये एक तरीके से हम लोग का ट्रिप कॉइल है। यहाँ पे बैटरी दिखा देते हैं, एक कॉन्टेक्ट इसके साथ, एक कॉन्टेक्ट इसके साथ। तो इसको जब हम लोग हीट करेंगे, यानी इस वायर से जब हम लोग का करंट फ्लो होगा, यानी I स्क्वायर आर टी लॉस होगा, तो हीट होगा, हीट होते क्या होगा, ये ऐसा मुड़ जाएगा, ठीक है, यानी ऊपर तरफ बैंड होगा भाई। ऊपर तरफ बैंड होने का मतलब क्या, ऐसे थोड़ा दिखाते हैं डिजाइनिंग करके, ओके, ये शॉर्ट कर जाएगा ऐसे, ठीक है, ये दोनों चिपक जाएंगे भाई। क्लियर हुआ, चिपकते ही क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे ट्रिप कॉइल एनर्जाइज्ड हो जाएगा, और एनर्जाइज्ड होते ही भाई आपका यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा। मैग्नेटिक फील्ड मिलते ही ये प्लंजर को, यानी सर्किट ब्रेकर जो मूविंग कॉन्टैक्ट है उसको खींच लेगा। तो ये सिंपल से प्रिंसिपल पे काम करता है। तो पढ़ते हैं, दीज रिले यूटिलाइज द इलेक्ट्रो थर्मल, यानी बिजली के कारण हम लोग यहाँ पे हीट पैदा करेंगे, ठीक है। इसलिए लिखा इलेक्ट्रोथर्मल इफेक्ट ऑफ द एक्चुएटिंग करंट फॉर their operation. They are widely used for protection of small motors against overloading and unbalanced current. Overloading का मतलब क्या होता है भाई, ओवरलोडिंग मतलब क्या, करंट मोटर, यानी जो आपका साफ्ट है, साफ्ट पे जो भाई डेवलप पावर, मैकेनिकल डेवलप पावर, उससे ज़्यादा आपने मैकेनिकल लोड लगा दिया, तो सीधी सी बात है उस मैकेनिकल लोड को फुलफिल करने के लिए मोटर आपका ज़्यादा करंट खींचेगा। ज़्यादा करंट खींचते क्या हो जाएगा, और ये करंट हम लोग का ये बाई मेटालिक स्ट्रिप से होकर के जाएगा, तो भाई पहले से ज़्यादा ही गर्म हो जाएगा। पहले ज़्यादा गर्म हुआ तो सीधी सी बात है भाई ये बैंड हो जाएगा। बैंड होते ही क्या हो जाएगा, ये आपके सर्किट ब्रेकर को ओपन कर देगा। तो ये तो हो गया आपका ओवरलोडिंग का कंडीशन। दूसरा है अनबैलेंस्ड करंट। तो अनबैलेंस्ड का मतलब क्या होता है भाई, कि जैसे अगर हम लोग अपने घरों की बात करें, तो घर क्या है हम लोग का, अनबैलेंस्ड लोड कहलाता है। क्योंकि आपका जो 3 फेज 4 वायर आ रहा है भाई, आर वाई बी और एक न्यूट्रल, तो भाई हम लोग को पता है कि आपके कॉलोनी में बहुत सारे घर होंगे, वाले 50-60 घर है, और तो सभी के घरों में डिफरेंट एप्लियंस है ना भाई। किसी के घर में हो सकता है वॉशिंग मशीन ना हो, किसी घर में 2-2 वॉशिंग मशीन हो सकता है, किसी घर में एसी ना हो, किसी घर में भाई 4-4 एसी लगे हो, समझ रहे हैं। तो हर एक घर का जो पावर का डिमांड है भाई वो अलग अलग है, और अलग अलग डिमांड होने के कारण क्या है कि भाई जैसे मान लेते हैं आपका जो है बी फेज से कनेक्टेड है आपका घर, है ना, और एक न्यूट्रल वायर और बाकी, है ना। तो मतलब कहना मतलब हर एक फेज में जो है ना भाई अलग अलग करंट है, क्योंकि हर एक फेज में जो पावर का डिमांड हो रहा है अलग अलग आ रहा है, तो सब में अलग अलग करंट है, उसको बोलते हैं अनबैलेंसिंग होना। अनबैलेंस लोड है मेरा। तो अनबैलेंस के केस में क्या होगा, मान लेते हैं कि भाई एक फेज में जो है ना बहुत सारे घर कनेक्टेड है, यानी इक्वल यहाँ पे पावर का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो रहा है। ये जो बी वाला फेज है इसमें मान लेते हैं 10 घर एक्स्ट्रा एक तरीके से कनेक्टेड हो चुके हैं, क्योंकि पहले जो था भाई, पहले क्या था, टोका सिस्टम होता था भाई। अपने मर्जी से क्या कीजिए, आप एक स्टिक लेकर के आप इसमें से उसमें, उसमें से उसमें हम लोग चेंज कर लेते थे, है ना। तो भाई यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होगा कि अगर ये ओवरलोड हो गया बी फेज, तो भाई सीधी सी बात है इसमें करंट ज़्यादा होगा। करंट ज़्यादा होगा इसमें आई स्क्वायर आर टी ज़्यादा होगा, तो ये बाईमेटालिक स्ट्रिप क्या हो जाएगा, बैंड हो जाएगा। तो ये आपका प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा ना, किसी भी एक फेज को भाई ओवरलोड होने नहीं दे रहा। तो वहाँ पे हम लोग थर्मल रिले यूज़ करते हैं। तो वही लिखा हुआ है, थर्मल एलिमेंट इज बाईमेटालिक स्ट्रिप। बाईमेटालिक स्ट्रिप मतलब क्या, 2 डिफरेंट मटेरियल से जिनका एक्सपेंशन जो होता है भाई, है ना, एक मेटल जो है कम एक्सपेंड करेगा हीट होने के कारण, एक जो होता है आपका ज़्यादा एक्सपेंड करता है। तो हम लोग बाईमेटालिक स्ट्रिप यूज़ करते हैं, यूजुअली wound into a spiral to obtain a greater length resulting in greater sensitivity। अब देखिए भाई, अब क्योंकि हम लोग पूरा थ्योरी पढ़ेंगे नहीं, यहाँ पे डायरेक्ट डायग्राम के ऊपर आते हैं। बस ये ध्यान रखना है भाई, एक थर्मल रिले भी होता है जो कि बायोमेटालिक स्ट्रिप को जब हम लोग गर्म करते हैं करंट के कारण, है ना। तो आप देखिए ये बायोमेटालिक स्ट्रिप है भाई, है ना। यहाँ पे मेरा 2 ट्रिप सर्किट है, यानी ये मेरा फिक्स्ड कांटेक्ट है। अब फिक्स्ड कांटेक्ट मतलब सर्किट ब्रेकर का मत समझिएगा भाई, रिले के अंदर भी 2 कांटेक्ट होते हैं, एक फिक्स्ड और एक मूविंग। सर्किट ब्रेकर अलग है, उसमें भी आपका एक फिक्स्ड एक मूविंग, ठीक है। तो इसके ये है ना बाईमेटालिक स्ट्रिप, तो इसमें जब जरूरत से ज़्यादा करंट फ्लो होगा तो भाई, या फिर कहीं जैसे यहाँ पे देखिए ना, ये यहाँ पे कॉइल यहाँ पे दिखाया गया है, ओके, ये ज़्यादा बेटर डिज़ाइन है भाई। तो जो भी हम लोग का सीटी से यानी करंट ट्रांसफार्मर से जो करंट आ रहा होगा इसके अंदर आएगा। और क्योंकि अभी मान लेते हैं बिल्कुल हेल्दी है, और हेल्दी ऐसा मतलब कि इसमें
अच्छा खासा हीट पैदा नहीं हो रहा, तो सीधी सी बात है इस हीट के कारण कभी भी बायोमेटालिक स्ट्रिप ज़्यादा ओवर हीट होगा नहीं तो कभी भी बैंड होगा नहीं भाई। लेकिन जैसे ही हम लोग का फॉल्ट करंट आएगा, इसका मतलब क्या, रेटेड से ज़्यादा करंट आ गया तो उसमें आपका I2RT लॉस बढ़ जाएगा, और ये बढ़ते क्या हो जाएगा, ज़्यादा गर्मी पैदा करेगा। ज़्यादा गर्मी मतलब ज़्यादा हीट होगा, ये पूरा स्ट्रक्चर ज़्यादा हीट होगा, इसका मतलब क्या, ये बैंड हो जाएगा, ठीक है ना। और जैसे ही बैंड होगा तो सीधी सी बात है भाई, है ना, ये मतलब एक ही साथ है, ये जुड़ा हुआ एक ही साथ है भाई, ये पूरा एक ही साथ जुड़ा हुआ। जैसे ही बैंड होगा तो ऊपर की तरफ मुड़ेगा, इसमें चिपक जाएगा, और जैसे ही चिपकेगा तो बाकी का आपको भाई आगे कहानी पता ही है, बार बार हम लोग नहीं दिखा सकते ना ये सब। ओके, तो यहाँ पे करंट फ्लो हो जाएगा, करंट फ्लो तो फ्लक्स आ जाएगा, फ्लक्स आएगा तो सीधी यहाँ पे जो प्लंजर है ये खींच लेगा, ठीक है। तो इस तरीके का काम करता है भाई। अब देखिए इसमें अलग अलग डिज़ाइन होता है, जैसे ये हम लोग का अगेन बायोमेटालिक स्ट्रिप है, और इसको हीट करने के लिए अगेन हम लोग पास कॉइल होगा भाई। तो बार बार बुक में अब इस तरीके का कॉइल नहीं बना के दे, डायरेक्ट दिखाएगा आपको सीधे सीधे। तो भाई देखिए बायोमेटालिक स्ट्रिप स्प्रिंग है ना, स्प्रिंग टाइप का डिज़ाइन दिया हो ना भाई, तो अगर आप इसको हीट करेंगे, है ना, यहाँ पे कॉइल दिखा देते, कॉइल कारण जब ये हीट होगा तो हीट होते ही क्या होगा, ये स्प्रिंग खुलने लगेगा, स्प्रिंग ऐसे खुलेगा भाई। जैसे चाबी वाला आपने कभी खिलौना देखा हो ना, चाबी हम लोग देते भाई तो अंदर में जो स्प्रिंग लगा होता है ऐसे, है ना, वो ऐंठता है। लेकिन जैसे हम लोग चाबी को छोड़ते हैं तो घूमने लगता है टायर, तो धीरे धीरे स्प्रिंग रिलीज होता है। तो उसी तरीके से यहाँ पे भी होगा। तो स्पाइरल का ये जो स्पाइरल स्प्रिंग वाला जो डिजाइनिंग है, इसमें क्या होगा, इसमें ज़्यादा मूवमेंट देखने को मिलेगा भाई। क्लियर हुआ। तो एक तो ये डिज़ाइन हो गया, और एक आपका ये वाला डिज़ाइन है भाई। देखिए यहाँ पे हम लोग का ये हीटिंग एलिमेंट हो गया, यानी इसमें हम लोग का फॉल्ट करंट एक तरीके से आएगा। और यहाँ पे देखिए जब हीट नहीं है भाई, यानी जब ये नॉर्मल होगा तो ये वाला जो है ना प्लंजर, ये ऐसे जो यहाँ पे ये नीचे पड़ा हुआ रहेगा, बिल्कुल नीचे रहेगा। लेकिन जैसे हीट होगा, हीट होते ही क्या होगा आपका, ये ऊपर तरफ एक्सपेंड होगा, और जैसे ही एक्सपेंड होगा तो भाई ये वाला कॉन्टैक्ट क्या हो जाए, जैसे इसको आप मान लेते ना इस तरीके से हो रहा है, ठीक है। जब ये ओपन होगा तो यहाँ पे चिपक जाएगा। क्लियर हुआ। तो इस तरीके से भाई ये काम करता है। और यहाँ पे आपका डिजाइनिंग दिया हुआ है, बायोमेटालिक है ना, बायोमेटालिक थर्मल रिले, फिर भी आपका बायोमेटालिक स्पाइरल टाइप थर्मल रिले और यूनिमेटालिक थर्मल रिले। तो ये हम लोग का फर्स्ट जो टाइप था भाई इलेक्ट्रोमैकेनिकल रिले कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग आज के सेशन को भाई स्टार्ट करेंगे। तो हम लोग का जो फर्स्ट टाइप था भाई ये कंप्लीट हो गया है, ये कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग बीच बीच में जो है स्टैटिक रिले क्या होता है, न्यूमेरिकल रिले क्या होता है, नेक्स्ट सेशन में हम लोग कवर करते चलेंगे। अब हम लोग भाई स्टार्ट कर रहे हैं अपने इंपॉर्टेंट टर्म्स को। इंपॉर्टेंट टर्म्स को हम लोग यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। तो जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट टर्म्स है यह है आपका पिकअप करंट क्या होता है। तो पिकअप करंट का मतलब क्या है भाई कि ये वो मिनिमम करंट है जिसके कारण, जैसे अगर हम यहाँ पे इलेक्ट्रोमैकेनिकल रिले की बात करें, यहाँ पे ये डिज़ाइन ओपन करते हैं हम लोग। यहाँ पे डिज़ाइन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आप भाई 2x स्पीड में लेक्चर कर लीजिएगा, ज़्यादा बेटर होगा। तो अब देखिए भाई मेरे पास ये कॉइल है ना, इसको हम लोग रिले कॉइल बोलते हैं, ठीक है, या फिर कहीं ऑपरेटिंग कॉइल है मेरा ये। तो सबसे पहले तो हम लोग पता भाई टैपिंग यहाँ पे दिया हुआ रहता ताकि हम लोग अपने पिकअप करंट को एडजस्ट कर सके। अभी कैसे एडजस्ट करते उस पर आएंगे। पहले आप समझिए कि भाई इसमें मान लेते हैं आपका 5 एम्पियर जो है ये रेटेड करंट है, नहीं 5 एम्पियर जब तक इसके अंदर फ्लो होगा, और ये 5 एम्पियर कहाँ से आ रहा हो, सीटी से आ रहा हो, करंट ट्रांसफार्मर से होकर के आ रहा होगा भाई। ओके लेकिन 5 एम्पियर इसका मतलब क्या, 5 एम्पियर इसमें आ रहा है, इसका मतलब क्या, जो मेन जो ट्रांसमिशन लाइन गया होगा फिर जो फीडर गया होगा भाई उसमें तो काफी ज्यादा हैवी करंट फ्लो हो रहा होगा ना, क्योंकि हम लोग सीटी के थ्रू करंट को लेकर के आ रहे हैं। तो सीटी क्या है मेरा, ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है। तो जिस रेशियो से वोल्टेज बढ़ेगा उसी रेशियो से करंट कम हो जाता है। तो 5 एम्पियर का मतलब क्या है भाई, जो मेन जो आपका ट्रांसमिशन लाइन जा रहा है उसमें काफी ज्यादा हाई करंट होगा। तो हमेशा सीटी को दिमाग में रखना भाई, सीटी को आपको बाईपास नहीं करना है, सीटी के थ्रू ही करंट आ रहा है आपके इस रिले कॉइल के अंदर। तो ये 5 एम्पियर है। तो भाई क्योंकि आपका हेल्दी करंट है तो इस 5 एम्पियर के कारण जो भी यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स बनेगा, वो फ्लक्स के कारण जो भी आपका फोर्स पैदा होगा वो सफिशिएंट नहीं होगा इस आर्मेचर को ऊपर लिफ्ट करने के लिए, तो ये कभी भी आपका ऑपरेट नहीं होगा भाई। कभी भी ये वाला जो पॉइंट है इसके साथ कभी भी शॉर्ट नहीं होगा। लेकिन वही जैसे ही हम लोग का एबनॉर्मल कंडीशन आएगा यानी फॉल्ट आएगा भाई, तो ये 5 एम्पियर से ज़्यादा करंट आ जाएगा इसमें, तो फ्लक्स भी ज़्यादा बनेगा, उसमें फोर्स भी ज़्यादा होगा और ये सीधे सीधे इसको ऊपर तरफ लिफ्ट कर लेगा। तो पिकअप करंट का मतलब है कि भाई वो मिनिमम करंट जिस पे आपका ये प्लंजर क्या हो जाए, ऊपर की तरफ उठ जाए, या फिर कहिए यहाँ पे इतना सफिशिएंट फोर्स एक तरीके से क्रिएट हो जाए जिसके कारण भाई आपका रिले क्या हो जाए, ऑपरेट हो जाए, इसको हम लोग बोलते हैं पिकअप करंट। अब देखिए पिकअप करंट को भाई हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं यहाँ पे डिफरेंट टैपिंग के थ्रू।
क्लियर हुआ ना, ये मैंने आपको समझाया था भाई। तो पिकअप करंट क्या होता है ये समझ में आ गया होगा। अब इसका डेफिनेशन पढ़ते हैं हम लोग। तो यही लिखा हुआ ना, इट इज द मिनिमम करंट in the relay coil at which the relay start to operate. So as long as the current in the relay is less than the pickup value, जब तक पिकअप से कम होगा the relay does not operate, तब तक ऑपरेट नहीं होगा। and the breaker मतलब सर्किट ब्रेकर भाई, controlled by it remain in the closed position, जो सर्किट ब्रेकर वो हमेशा उसका कॉन्टैक्ट क्लोज ही रहेगा। however when the relay coil current is equal to or greater than द पिकअप वैल्यू द रिले ऑपरेट्स, और ये सीधे सीधे क्या करेगा, रिले ऑपरेट होने का मतलब क्या है भाई, यहाँ पे ये जो आर्मेचर है ये ऊपर की तरफ लिफ्ट हो जाएगा, इसके कारण आपका जो ट्रिप कॉइल है भाई, ये ट्रिप कॉइल शॉर्ट हो जाएगा, शॉर्ट होते ही भाई इनर्जाइज्ड हो जाएगा। ठीक है, इसलिए बार बार यहाँ पे ना लिख के सीधे से यहाँ पे लिखा इनर्जाइज। ठीक है, ट्रिप कॉइल मेरा इनर्जाइज हो गया, इसके कारण मेरा सर्किट ब्रेकर क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा भाई। अब हम लोग नेक्स्ट टर्म के ऊपर आता है करंट सेटिंग। तो करंट सेटिंग क्या होता है ये समझिए। करंट सेटिंग का मतलब भाई कि हम लोग जो है अब अपने मर्जी से जो पिकअप करंट क्या है भाई, वो मिनिमम वैल्यू जिस पे आपका रिले ऑपरेट हो जाए। तो हम लोग चाहते हैं भाई कि इस पिकअप करंट को अगर मुझे चेंज करना हो, एडजस्ट करना हो अपने हिसाब से, है ना, तो उसके लिए हम लोग पढ़ते हैं करंट सेटिंग। अब करंट सेटिंग कैसे करेंगे, तो यहाँ पे देखिए हम लोग का जो रिले का कॉइल है भाई, इसमें क्या है, टैपिंग निकाला हुआ है ऐसे डिफरेंट टैपिंग। तो इस टैपिंग को हम लोगों ने यहाँ पे दिखा रखा है इस तरीके से, ये मेरा टैपिंग है भाई, ये कॉइल से आ रहा है, लिखा ना टू रिले ऑपरेटिंग कॉइल, यानी ये जितना भी टैपिंग निकाला गया यहाँ से, ये सब आपके कॉइल से होकर के आ रहे हैं। जो रिले का मेन कॉइल है भाई, वहां से हम लोगों ने डिफरेंट टैपिंग किया हुआ है। अब हम लोग को पता है भाई कि जैसे यहाँ पे देखिए ये वाला डायग्राम हम लोग के लिए ज्यादा बेटर होगा। जैसे मान लेते हैं अगर आप एक यहां से कांटेक्ट निकाल रहे हैं और एक यहां से, इसका मतलब क्या, आपने भाई फुल कॉइल यूज किया है ना, पूरा का पूरा कॉइल यूज कर रहे हैं आप। लेकिन वही अगर आप मान लेते हैं एक कनेक्शन यहां से ले रहे हैं और दूसरा कनेक्शन यहां से ले रहे हो, सीधी सी बात है इधर का जो 2 टर्न होगा वो यूजलेस हो जाएगा ना, क्योंकि इधर करंट फ्लो होगा ही नहीं। आपका करंट यहीं से फ्लो होते हुए ऐसे पीछे से घूमते हुए और फिर यहां से निकल जाएगा, समझ में आया। तो टैपिंग का तो भाई मतलब आपको पता ही होगा। अब हम लोग थोड़ा इसको डिटेल में कवर करता है। रफ आइडिया में समझ में आ गया भाई करंट सेटिंग का क्या मतलब होता है कि भाई हम लोग अपने नंबर ऑफ टर्न्स को, है ना, यहाँ पे चेंज करते हैं, सीधी सी बात है। फिर कैसे चेंज कर रहे हैं, तो टैपिंग के थ्रू, अलग अलग टैपिंग लेकर के हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। तो हम लोग इसको थोड़ा अपने स्पेशल बुक के साथ सिंक्रोनाइज होकर के समझते हैं भाई, क्योंकि इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। ओके, और करंट सेटिंग आप समझ जाएंगे तो यहीं से आपका एक और कॉन्सेप्ट निकलता है, उसको बोलते हैं प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर। ओके, एक मिनट भाई, जो हम लोगों ने पढ़ लिया ना इसको हम लोग डिलीट करते हैं। ये थर्मल रिले हो गया, यहाँ से हटाते हैं इसको। उसके बाद ये भी हो गया, इसको भी हटा देते हैं। अब आते हैं हम लोग, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है हम लोग का करंट सेटिंग, या फिर इसी को हम लोग प्लग सेटिंग भी बोलते हैं भाई। प्लग इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आप ऐसा समझ सकते हैं जो हम लोग घर में यूज़ करते हैं ना प्लग भाई। ओके, इसमें तो नहीं दिखाया, इस वाले बुक में दिखाया गया था ना। यहाँ पे देखिए कुछ इस तरीके का, ये जो है ना इसको हम लोग प्लग बोलते हैं भाई, ये प्लग सेटिंग बोला जाता है। ठीक है, क्योंकि यहीं से हम लोग क्या करेंगे, स्क्रू ड्राइवर ढीला करके फिर यहाँ से कनेक्शन लेते हैं बाहर की तरफ। ओके, तो करंट सेटिंग बोलते हैं, फिर इसी को हम लोग प्लग सेटिंग भी बोलते हैं। देखिए एक मिनट भाई, हम लोग का यहाँ पे तो सबसे पहले पढ़िए क्या लिखा है, द करंट एवर विच एन ओवर करंट रिले। अभी ओवर करंट रिले क्या होता है इस पर हम लोग आएंगे, अभी बस समझिए हम लोग नॉर्मल रिले की बात कर रहे हैं। ओवर करंट का मतलब होता है वो रिले जो, जैसे अभी हम लोग पिकअप करंट पढ़ा ना भाई, है ना, यानी 5 एम्पीयर तक करंट फ्लो होगा तो भाई ऑपरेट नहीं होगा रिले, लेकिन 5 एम्पीयर से अधिक होगा इसमें तो क्या रिले मेरा ऑपरेट हो जाएगा, है ना। तो ओवर करंट का मतलब सीधी सी बात है भाई कि जो भी आपका, या फिर ऐसे समझिए कि भाई हम लोग को पता है, अभी हम लोग पावर सिस्टम में लास्ट वाले पोर्शन में काम कर रहे हैं, स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन। तो हम लोग भाई जब भी स्विच गियर डिज़ाइन करेंगे, किसी भी तरीके का स्विच गियर, फिर चाहे आपको सर्किट ब्रेकर बनाना हो, रिले बनाना हो, या फिर कोई फ्यूज़ बनाना हो, स्विच बनाना हो, है ना,
तो भाई हम लोग को सबसे पहले फॉल्ट एनालिसिस करना पड़ता है, यानी हम लोग को यहाँ पे डाटा चाहिए भाई, है ना, कि भाई ये मेरे पास सिस्टम है, इसमें कभी भी फॉल्ट आएगा तो मैक्सिमम से मैक्सिमम कितना करंट फ्लो हो सकता है ना। वर्स्ट कंडीशन पे हम लोग को चाहिए फॉल्ट करंट, तो हम लोग उसी हिसाब से क्या करेंगे, अपने सर्किट ब्रेकर का रेटिंग डिजाइन करेंगे। जो आप रिले यूज कीजिएगा उसका भी उसी हिसाब से डिजाइन किया जाता है ना। तो हम लोग सबसे पहले फॉल्ट एनालिसिस पढ़ करके हम लोग को भाई यहाँ पे पूरा फॉल्ट करंट का डाटा चाहिए होता है, और जैसे हम लोग को डाटा मिल जाएगा तो भाई हम लोग क्या करेंगे, उसी के हिसाब से हम लोग रिले ये सब डिजाइन करते हैं। तो अभी यहाँ पे भाई जैसे मान लेते हैं मेरे पास एक पर्टिकुलर कोई भी, जैसे मान लेते हैं अल्टरनेटर है भाई, या फिर मान लेते कोई मोटर है मेरे पास, उसको हम लोग प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना है। तो सीधी सी बात है भाई, हम लोगों ने पहले से ही कैलकुलेशन कर लिया कि भाई इससे अधिक अगर करंट आएगा इस मोटर के अंदर, तो हम लोग को पता है भाई ये फॉल्ट करंट है, तो हम लोग वहां पे रिले, यानी जो रिले मतलब क्या, सेंसर भाई, ठीक है, ब्रेन होता है एक तरीके से। तो इससे यानी रिले के अंदर हम लोग भाई ऑपरेटिंग कॉइल को इस तरीके से डिजाइन करेंगे कि भाई इसके अंदर जब भी इतना करंट फ्लो हो या फिर इससे एबव करंट फ्लो हो, तो मेरा रिले क्या हो जाना चाहिए, ट्रिप हो जाना चाहिए, यानी ऑपरेट हो जाना चाहिए। क्लियर हुआ? तो क्योंकि भाई करंट के हिसाब से हम लोग डिसाइड करें, भाई इतना करंट से ऊपर जाएगा तो भाई मेरा रिले ऑपरेट हो जाना चाहिए, तो इसलिए हम लोग बोल रहे हैं ओवर करंट रिले। अभी हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिले पढ़ेंगे भाई। अभी आप बोलिएगा कि सर अभी तो आपने पढ़ा दिया डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिले, जिसमें अभी हम लोग ने पढ़ा सबसे पहले इलेक्ट्रोमैकेनिकल रिले, फिर स्टैटिक रिले, न्यूमेरिकल रिले। नहीं भाई, ये डिफरेंट रिले है, लेकिन भाई ये डिफरेंट रिले हम लोगों ने किस बेसिस पे बात किया है कि भाई इस रिले के अंदर में क्या हो रहा है, इस रिले के अंदर जो टॉर्क पैदा हो रहा है, डिफ्लेक्शन टॉर्क, वो किस प्रिंसिपल के कारण आ रहा है, वो चीज को हम लोगों ने समझा है। क्लियर हुआ? और लास्ट वाले सेशन में आपको बताया था भाई कि हम लोग पावर सिस्टम में अब रिले को एज अ ब्लैक बॉक्स की तरह ट्रीट करेंगे। रिले के अंदर क्या हो रहा है उससे हम लोगों को कोई भी मतलब नहीं होगा। अब हम लोग रिले का नाम किस बेसिस पे रखेंगे कि भाई रिले जो है किस तरीके के फॉल्ट को एक तरीके से सेंस कर रहा है। जैसे अगर ओवर करंट को सेंस कर रहा है तो उसको हम बोलेंगे ओवर करंट रिले। क्लियर हुआ? अगर ओवर वोल्टेज को सेंस कर रहा है तो उसको हम बोलेंगे ओवर वोल्टेज रिले। अगर ये डायरेक्शन को सेंस कर रहा है ना, पावर का डायरेक्शन मान लेते पहले भाई सोर्स से लोड की तरफ था, अब मान लेते फॉल्ट के कारण भाई अब आपका लोड से सोर्स की तरफ आएगा। आप बोलिएगा ऐसे कैसे हो सकता है? तो भाई मैंने आपको बताया था फॉल्ट एनालिसिस के अंदर कि भाई जो हम लोग का सिंक्रोनस मोटर होता है ना, तो सिंक्रोनस मोटर क्या है, जब तक आपका सिस्टम हेल्दी है तब तक भाई वो पावर, एक्टिव पावर लेता है, लेकिन जैसे ही फॉल्ट आएगा तो सिंक्रोनस मोटर जो भाई ये सिंक्रोनस जनरेटर तरह बिहेव करने लगता है। ओके, और सिंक्रोनस जनरेटर फिर आपका क्या करता है, उस फॉल्ट पॉइंट पे, यानी फॉल्ट जहां पे भी है वहां पे भाई पावर डिलीवर करने लगता है। तो भाई पावर का रिवर्स हो गया ना, है ना, डायरेक्शन चेंज हो गया। तो क्योंकि अब ये रिले डायरेक्शन को सेंस करके ऑपरेट हो रहा है तो हम लोग बोलेंगे डायरेक्शनल रिले। भाई कोई रिले अगर डिस्टेंस के हिसाब से अगर ऑपरेट हो रहा है तो उसको बोलते हैं डिस्टेंस रिले। क्लियर हुआ? तो दो यहां पे जो हम लोगों ने कैटेगरी डाला है ना, एक तो भाई कि रिले के अंदर चल क्या रहा है, ठीक है, कैसे काम कर रहा है, ये जो डिफ्लेक्शन टॉर्क आ रही आ कैसे रहा है, उस बेसिस पे हम लोग के पास तीन तरीके का रिले है। एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल रिले, दूसरा आपका स्टैटिक रिले और तीसरा आपका न्यूमेरिकल रिले। और फिर हम लोगों ने रिले को फर्दर डिवाइड कर दिया कि भाई ये जो रिले है इसके अंदर में क्या हो रहा है कोई मतलब नहीं है, लेकिन भाई ये किस फॉल्ट को, यानी किस पैरामीटर को सेंस करके ऑपरेट हो जा रहा है, उसके हिसाब से भी हम लोगों ने इसका नाम रख दिया है। तो जो ओवर करंट है, मतलब क्या है, ये वो रिले है, मतलब अपने आप में टाइप से भाई। अभी तो हम लोग को, क्योंकि हम लोग आगे पीछे हो रहे हैं, ठीक है, बुक में पेज बाय पेज नहीं पढ़ रहे, क्योंकि आप पेज बाय पेज पढ़ेंगे भाई आपको समझ में नहीं आएगा, दिक्कत होगा। क्लियर हुआ? तो अभी इस चीज को थोड़ा सा रहने देते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो वही लिखा है भाई, द करंट एवर विच अ रिले शुड ऑपरेट कैन बी सेट। हम लोग सेट कर सकते हैं, क्योंकि भाई उसका यही मतलब है, करंट सेटिंग का मतलब क्या है भाई, अपने हिसाब से हम लोग सेट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। सपोज दैट अ रिले इज सेट एट अ 5 एम्पियर, 5 एम्पियर पे सेट किया हुआ है, इट विल देन ऑपरेट इफ द करंट एक्सीड 5 एम्पियर। 5 एम्पियर से जैसे बढ़ेगा भाई रिले कॉइल के अंदर, तो आपका रिले क्या हो जाएगा, ऑपरेट हो जाएगा। बिलो 5 एम्पियर द रिले विल नॉट ऑपरेट, कभी भी ऑपरेट नहीं होगा, 5 एम्पियर के नीचे में करंट रहेगा तब तक। देयर आर अ नंबर ऑफ टैपिंग्स ऑन करंट कॉइल, अभी जस्ट मैंने आपको दिखाया, ठीक है। तो जो रिले कॉइल है उसमें बहुत सारे नंबर ऑफ टैपिंग लगे होते हैं, अवेलेबल फॉर द करंट सेटिंग। वहीं से हम लोग क्या करते हैं, है ना, डिफरेंट टैपिंग यूज करके करंट को सेट किया जाता है भाई। क्लियर हुआ? अब बोलिएगा कैसे, तो आप समझिए, हम लोग को पता है भाई, जो भी हम लोग का डिफ्लेक्शन टॉर्क आता है ना, जैसे अट्रैक्शन टाइप ही ले लेते हैं, अट्रैक्शन टाइप रिले में भाई जो प्लंजर ऊपर तरफ खींच रहा है, फिर मान लेते सोलनाइट टाइप ले लेते हैं, ये मान लेते मेरा आयरन कोर है और इसमें आपका इस तरीके का प्लंजर लगा हो भाई, है ना, ये प्लंजर है मेरा,
और यहाँ पे हम लोग दिखा देते हैं इस तरीके से। तो भाई ये ऊपर तरफ खींचेगा ना यार, तो यहाँ पे हम लोग को फोर्स चाहिए ना, डिफ्लेक्शन टॉर्क चाहिए एक तरीके, फोर्स लिखे है फिर टॉर्क लिखे, बात बराबर है। तो किस पे डिपेंड करेगा, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ टर्न्स के ऊपर, क्योंकि भाई ये फ्लक्स यहाँ पे जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फ्लक्स बनेगा भाई उसी हिसाब से तो ऑपरेट होगा। फ्लक्स इक्वल टू क्या होता है बताइए, फ्लक्स इक्वल टू क्या, एमएमएफ अपॉन रिलक्टेंस। तो एमएमएफ क्या है आपका, एन आई, आप देख रहे ना, और करंट पे भी है, तो इसी को समझिए आप। तो करंट और नंबर ऑफ टर्न्स, जैसे हम लोग नंबर ऑफ टर्न्स को अगर चेंज करेंगे तो भाई जो डिफ्लेक्शन टॉर्क आ रहा है वो एक तरीके से चेंज हो जाएगा। क्लियर हुआ है। फिर ऐसे समझिए, देखिए इसको थोड़ा बेटर तरीके से समझाता हूँ। भाई हम लोग को पता है ये जो प्लंजर है ना, यहाँ पे एक रिस्ट्रेनिंग फोर्स होता है। रिस्ट्रेनिंग फोर्स मतलब क्या, अगर ये मैग्नेटिक फील्ड इसको ऊपर तरफ खींच रहा है तो रिस्ट्रेनिंग फोर्स को नीचे तरफ खींचेगा भाई, इसको स्प्रिंग के थ्रू हम लोग प्रोवाइड करते हैं। क्लियर हुआ। तो इसके थ्रू डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, इसको रिस्ट्रेनिंग फोर्स बोलते हैं। इसको लिखता हूँ रिस्ट्रेनिंग। और जरूरी नहीं कि भाई स्प्रिंग के थ्रू ही, अलग अलग मेथड होता है इसमें, ठीक है। तो ये रिस्ट्रेनिंग फोर्स है और ये मेरा क्या है एक तरीके से भाई, ये मेरा मेन फोर्स है, इसको ऑपरेटिंग फोर्स बोलते हैं, ठीक है, ऑपरेटिंग फोर्स। तो ये कब और मान लेते हैं रिस्ट्रेनिंग फोर्स, क्योंकि स्प्रिंग के थ्रू दे रहे हैं तो स्प्रिंग का क्या होता है अपना एक मेजरमेंट, अगर आपने पढ़ा होगा भाई, ये सब समझ में आ रहा मैं क्या बोलना चाहता हूँ, ठीक है ना। मान लेते हैं इसके थ्रू जो रिस्ट्रेनिंग फोर्स मिल रहा है कुछ कांस्टेंट, भाई ये जब ये फोर्स लगाएगा तो कुछ ना कुछ कांस्टेंट वैल्यू का ही लगाएगा ना भाई, समझिए। मान लेते हैं के लगा रहा है, तो ये रिले कब ऑपरेट होगा बताइए, जब मेरा ये ऑपरेटिंग फोर्स जो है, ऑपरेटिंग फोर्स जो है बड़ा हो जाए, किससे, के से बड़ा हो जाए, है ना, तभी तो ऑपरेट होगा। क्लियर हुआ। और ये ऑपरेटिंग फोर्स किस पे डिपेंड कर रहा है, एन आई पे डिपेंड कर रहा है। ऐसे एक्चुअली यहाँ पे स्क्वायर होता है भाई, ठीक है ना। अभी स्क्वायर कहाँ से आता है अभी समझेंगे। तो ये से बड़ा हो जाएगा तब, है ना भाई, सीधी सी बात है। रिस्ट्रेनिंग फोर्स से जब ये फोर्स बड़ा होगा तब आएगा ना। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि आई जो होगा क्या हो जाएगा आपका, के अपॉन एन, और ये स्क्वायर हो जाएगा तो रूट चढ़ जाएगा। तो अब देखिए भाई जो करंट है, यानी जो पिकअप करंट है भाई, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके ऊपर, नंबर ऑफ टर्न्स के ऊपर। तो अगर आप नंबर ऑफ टर्न्स को बढ़ाएंगे तो सीधी सी बात, कम करेंगे तो सीधी बात से आपका यहाँ पे पिकअप करंट बढ़ जाएगा, यानी बढ़ाना पड़ेगा भाई ऑपरेट करने के लिए। वही अगर आप इसको बढ़ा देंगे तो सीधी सी बात है कम पिकअप करंट चाहिए, है ना। कम करंट पे भी क्या हो जाएगा, अच्छा खासा यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, उसके कारण आपका ये रिले ऑपरेट हो जाएगा। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। तो नंबर ऑफ टर्न्स को हम लोग यहाँ पे चेंज करके क्या कर सकते हैं, अपने करंट को सेट कर सकते हैं भाई। यहाँ पे लिखा ना एज शोन इन द फिगर 2.9 2.10, इसके बारे में बता रहा है करंट सेटिंग क्या होता है। तो उस फिगर पे आते हैं। 2 का मतलब है चैप्टर नंबर 2 और फिगर नंबर 9, ये अभी चैप्टर 5 चल रहा है, समझे। स्पेशल बुक है भाई सिर्फ और सिर्फ स्विच गियर के लिए, तो ये अपने आप में पूरा किताब है। तो स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन को इतना लाइटली मत लीजिए, ओके। तो ये देखिए 2.9 और 2.10 कहाँ पे है फिगर, आते हैं हम लोग। ये देखिए 2.10 है ना ये, और ये हमारा 2.9। तो भाई ये क्या है हम लोग का, ये आपका शेडिंग वाला है ना। ये लिखा ना इंडक्शन डिस्क रिले, उसमें हम लोग 3 टाइप पढ़ा था। एक तो शेडिंग वाला था, एक आपका वॉट आवर मीटर वाला डिजाइन था। तो यहाँ पे देखिए ये जो लगा है ना, यही हम लोग का करंट सेटिंग या फिर इसी को बोलते हैं प्लग सेटिंग भाई। यहाँ से हम लोग टैपिंग को चेंज करते हैं। यहाँ पे भी देखिए लगा ना प्लग सेटिंग या फिर करंट सेटिंग इसको बोलते हैं। तो ये फिगर को ये मेंशन कर रहा है। बुक में आपका बार बार फिगर नहीं बना के देता है, एक बार आपका बुक बना दिया उसी, यानी एक बार फिगर बना दिया तो उसी को हम लोग यहाँ पे रेफर कर देते हैं। समझ में आया। अब कहीं पे भी करंट सेटिंग या फिर प्लग सेटिंग लिखा होगा तो ये डिजाइन जो है आपके आंखों में इमेजिनेशन की तरफ आ जाना चाहिए भाई। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। द ऑपरेशन ऑफ द रिले रिक्वायर अ सर्टेन फ्लक्स, अभी जस्ट समझा, अच्छा खासा हम लोग को फ्लक्स चाहिए भाई, तभी तो प्लंजर ऊपर तक खींचेगा। एंड एम्पियर टर्न्स, एम्पियर टर्न्स मतलब क्या, एमएमएफ भाई, ओके। द करंट सेटिंग ऑफ द रिले आर चूजन बाय altering the number of turns of the current coil by means of a plug setting, है ना। उसी फिगर को दिखा रहा है 2.9 और 2.10, अभी जस्ट दिखा प्लग सेटिंग कैसा होता है। तो कहने मतलब क्या है भाई, अगर आपको करंट को सेट करना, तो करंट को सेट करने के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, जो प्लग सेटिंग जो दिया हुआ हम लोग का, उसमें जो डिफरेंट होल्स दिए हो भाई, वहां से आपको क्या करना पड़ेगा, टैपिंग को चेंज करना पड़ेगा। क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। द प्लग सेटिंग और इसी को करंट सेटिंग कैन आइदर बी गिवन डायरेक्टली इन एम्पियर्स, यानी अब ये थोड़ा मैथमेटिकल समझा रहा भाई कि एम्पियर में भी इसको डिफाइन कर सकते हैं, या फिर इसको हम लोग एज परसेंटेज ऑफ द रेटेड करंट। जैसे अब यहां से हम लोग का मेन कैलकुलेशन स्टार्ट हो रहा है, मेन चीज स्टार्ट हो रहा है भाई। जैसे देखिए क्या लिखा हुआ है,
एन ओवर करंट रिले विच इज यूज्ड फॉर फेस टू फेस फॉल्ट प्रोटेक्शन कैन बी सेट एट 50% टू 200%। ठीक है, ये मेरा रेंज है 50% टू 200%। अब इसका क्या मतलब समझाऊंगा मैं आपको। ऑफ द रेटेड करंट, और स्टेप रहेगा, स्टेप कितना 25, जैसे 50% हुआ तो 50% और 25 जोड़िए, 75% होगा फिर 25% जोड़िए, कितना हो जाएगा 100%, फिर 25 यानी 125%, फिर 150%, फिर 175% और फिर 200%। यानी यहाँ पे जो आप प्लग सेटिंग देख रहे हैं भाई, यहाँ पे जो होल्स दिखाए गए थे डिफरेंट डिफरेंट, है ना, तो अगर आप फेस टू फेस फॉल्ट के लिए प्रोटेक्शन यूज कर रहे हैं तो यहां से, यानी यहां से अगर आप टैपिंग ले रहे हैं और एक यहां से टैपिंग ले रहे हैं, इसका मतलब क्या, इनके बीच में क्या होगा 25% का डिफरेंस हो जाएगा। भाई ये वाला डायग्राम देखें ना, अभी कुछ भी समझ में नहीं आएगा भाई, अभी इसको हम लोग ब्रेक करके देखेंगे। देखिए यहां से अगर आप टैपिंग लेंगे, यहां से लेंगे तो 25% का यहाँ पे करंट देखने को मिलेगा, रेटेड करंट का 25%। क्लियर हुआ, 50, 75, 100, 125, 150, 75, 200, तो ये चीज यहाँ पे लिखा है लैंग्वेज में। अब हम इसको थोड़ा ब्रेक करके देखते हैं भाई कहना क्या चाहता है। तो अभी आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या लिखा है, द यूजुअल करंट रेटिंग ऑफ दिस रिले इज 5 एम्पियर। जैसे अभी हम लोग मान लिया भाई मेरे पास जो रिले है इसका मान लेते हैं जो रेटेड करंट है 5 एम्पियर है। ठीक है, अब ये 5 एम्पियर, इसका मतलब क्या, अगर हम लोग यहां पे लिख रहा हूं रिले रेटेड करंट कितना है भाई 5 एम्पियर, इसका मतलब क्या हुआ समझिए, 5 एम्पियर क्या है अपने आप में 100% है, अपने आप में 100% है भाई। इसको मैं फ्लिप करके लिख रहा हूं, फ्लिप करके लिख रहा हूं कि भाई 100% का मतलब है 5 एम्पियर। तो अब देखिए हम लोग यहाँ पे जो प्लग सेटिंग है, फिर जो करंट सेटिंग है, ये कितने से कितने के बीच में है, कितने से कितने 50% टू 200% भाई, 50% से लेके 200%। तो पहले देखिए, और यहाँ पे साफ साफ लिखा है ना, इसको आप परसेंटेज में भी दिखा सकते हैं और डायरेक्टली आप करंट यानी एम्पियर में भी दिखा सकते हो। देखिए हम लोग यहाँ पे सबसे पहले अगर 5 एम्पियर का 50% निकाले तो यहाँ पे देखते हैं 100% 5 एम्पियर है, तो भाई 1% कितना हो जाएगा 5 एम्पियर डिवाइडेड बाय 100%। मेरे को निकालना कितने पे है 50% पे निकालना है। इसका मतलब क्या 5 एम्पियर डिवाइडेड बाय 100% इंटू 50%। इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो भाई आ जाएगा आपका 2.5 एम्पियर। या फिर ऐसी कॉमन सेंस लगा सकते हैं ना, 5 एम्पियर का 100% है तो इसका आधा करेंगे कितना हो जाएगा, यानी 50% कितना हो 2.5 एम्पियर हो जाएगा। तो ये बस अभी समझा दिए एक स्टेप, ताकि आपको दिक्कत ना हो कैसे निकालते हैं हम लोग। तो ये मेरा 50% था, तो भाई 50% मेरा क्या 2.5 एम्पियर के बराबर है। अब क्योंकि भाई हम लोग को 50% से 200% तक जाना है और 25 के स्टेप में जाना है, तो अभी हम लोग 50 पे आए तो 25 से उसमें जोड़े कितना हो जाएगा 75%। तो अगर हमने यहाँ पे डायरेक्ट लिखे कि भाई 5 एम्पियर का, यहाँ पे हिंदी में लिख रहा हूँ, 5 एम्पियर का 75% मेरे को चाहिए, कितने के बराबर होगा, तो क्या लिखेंगे 5 का मतलब है गुना 75 बटा 100%, घटाएं तो 100 आ जाएगा ना भाई। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, कितना हो जाएगा 5 5 से 25, हाथ में रहा 2, 35 और 2 यानी 37 हो जाएगा, और 2 जीरो ऊपर यानी 2 पॉइंट के बाद ये आ जाएगा इतना एम्पियर, यानी 75% पे आपको करंट कितना देखने को मिल रहा है 3.75 एम्पियर। अब अगेन 75 से अब 25 पे आ जाते हैं, 25 और जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 100%। 25 के स्टेप में निकालना भाई, तो क्योंकि 5 एम्पियर अपने आप में 100% था, तो भाई क्या हो जाएगा 100% ही क्या हो जाएगा यहाँ पे ये ना भाई 5% का 100% ज़्यादा 5 एम्पियर ही आएगा ना, यहाँ पे ये 5 एम्पियर आएगा। तो सर्कल में डालते जा रहा हूँ, यहाँ पे कितना, यहाँ पे कितना। अब आते हैं आगे, अब हम लोग आते हैं 125 पे, 25 के स्टेप पे चलना है। 125% निकालेंगे तो 5 का 125% कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 625 और 2 यानी 6.25 एम्पियर हो जाएगा, इतना आ जाएगा आपका। फिर आप देखिए 25 और जोड़ेंगे तो भाई 150% हो जाएगा, कितना हो जाएगा 5 का 150%, 10 से 10 और 15 × 5 = 75 हो जाएगा, और एक यानी 7.5 एम्पियर आ जाएगा। उसी तरीके से अगर आप यहाँ पे 175% देखते हैं तो भाई क्या हो जाएगा 5 का 175%, तो कितना हो जाएगा भाई, मल्टीप्लाई करते हैं 5 5 से 25, हाथ में रहा 2, 35 36 37, हाथ में रहा 3 और 5 1 5 5 5 3 8, ठीक है 8.75 एम्पियर। और जब आप
200% पे आएंगे, कितना हो जाएगा 100%, 5 एम्पियर था तो उसका डबल करेंगे यानी कितना हो जाएगा 200% मतलब 10 एम्पियर हो जाएगा यहाँ पे। क्लियर हुआ भाई? तो आप देखिए कि भाई मेरा यहाँ पे जो करंट सेटिंग है या फिर जो प्लग सेटिंग है इसमें कितने स्टेप हो गए 50%, 75%, 100%, 125%, 150% और ये 200। तो 1 2 3 4 5 6 7, इसमें 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने क्या किया हुआ है, यहाँ पे मेरा मेन कॉइल होगा, मेन कॉइल होगा रिले का, और इसमें से हम लोगों ने 25% के स्टेप पे क्या कर रखा है, टैपिंग लिया हुआ इस तरीके से, समझे, अलग अलग कनेक्टेड होगा इस तरीके से। तो ये हो गया भाई मेरा प्लग सेटिंग, यही चीज़ यहाँ पे लिखा गया है। अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो भाई लिखा है ना, द यूजुअल करंट रेटिंग ऑफ दिस रिले इज 5 एम्पियर, सो यानी 5 एम्पियर मेरा रेटेड करंट था, सो इट कैन, क्योंकि स्टार्टिंग में माना ना भाई कि ऊपर में मान लिया ना भाई पिकअप करंट जो यहाँ पे 5 एम्पियर लिया है ना, लिखा है ना, सपोज दैट अ रिले इज सेट एट 5 एम्पियर, 5 एम्पियर पे मेरा सेट है, तो 5 एम्पियर से अधिक होगा तो भाई ये ऑपरेट हो जाएगा। तो आप देखिए यहाँ पे लिखा ना, निकाला ना, 50% मतलब क्या 2.5 एम्पियर, फिर आपका 75% मतलब 3.75 एम्पियर, फिर आपका 100% मतलब 5 एम्पियर, फिर इस तरीके से डॉट 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 200% पे आपको 10 एम्पियर देखने को मिलेगा। आगे बढ़ते हैं, क्या लिखा है, व्हेन अ रिले इज सेट एट 2.5 एम्पियर। अब सोचिए 2.5 एम्पियर का कहने का मतलब क्या है भाई, कि ये मेरा प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर था, डायरेक्ट यहीं पे आ जाता है, ये वाला डायग्राम हम लोगों के पास है ना ऑलरेडी, कि भाई मेरा यहाँ पे रिले कैसे सेट किया गया है 2.5 एम्पियर पे। 2.5 एम्पियर मतलब क्या 50% भाई, 50% मतलब एक यहाँ से टैपिंग निकल रहा होगा, मतलब अब इसमें पूरा कॉइल तो दिखाया नहीं भाई, कॉइल यहाँ पे दिखाना पड़ेगा, तो एक तार यहाँ से एक तार, मतलब रिले के अंदर यानी रिले कॉइल के अंदर कितना करंट फ्लो होगा, सिर्फ और सिर्फ 2.5 एम्पियर का। क्लियर हुआ? एक मिनट भाई, सही है ना सब? देखिए इसको पढ़िए, इस लाइन को पढ़िए, ठीक है। व्हेन अ रिले इज सेट एट 2.5 एम्पियर इट विल ऑपरेट व्हेन द करंट एक्सीड 2.5 एम्पियर, यानी 2.5 एम्पियर के हिसाब से अगर आपने रिले को सेट किया तो 2.5 एम्पियर से अधिक जब करंट आएगा तब ये भाई ऑपरेट होगा। आगे बढ़ते हैं, व्हेन रिले इज सेट एट 10 एम्पियर इट विल ऑपरेट व्हेन करंट एक्सीड 10 एम्पियर, यानी 10 एम्पियर से जब तक बड़ा नहीं होगा है ना तब तक भाई ऑपरेट नहीं होगा। इतना समझ में? तो आप देख रहे हैं भाई कि हम लोग यहाँ पे जो ऑपरेटिंग करंट है, रिले का जो ऑपरेटिंग करंट है उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। और बेसिक सा नियम है कि भाई कैसे चेंज कर रहे हैं, तो भाई नंबर ऑफ टर्न्स को चेंज करके, और नंबर ऑफ टर्न्स को चेंज करने का क्या मेथड हम लोग के पास, प्लग सेटिंग, या फिर इसी को बोलते हैं हम लोग करंट सेटिंग भाई। क्लियर हुआ? तो इस तरीके से हम लोगों ने ऑपरेटिंग करंट या फिर जो मिनिमम पिकअप करंट है भाई, है ना, यानी जो पिकअप करंट है उसको हम लोग एडजस्ट कर रहे हैं। 2.5 एम्पियर मेरा पिकअप करंट है तो उससे अधिक होगा तभी ऑपरेट होगा। अगर आपने 10 पे सेट कर दिया, 10 मेरा क्या होगा, पिकअप करंट हो गया, इससे अधिक होगा तभी आपका ऑपरेट होगा। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हम लोग, द रिले विच इज यूज्ड फॉर द प्रोटेक्शन अगेंस्ट ग्राउंड फॉल्ट, यानी एलजी फॉल्ट कहीं पे भी आ रहा है तो उसके लिए जो हम लोग यहाँ पे सेटिंग करेंगे वो कितना होगा, 20% टू 80%। ठीक है, और कितने स्टेप में चलता है, 10% के स्टेप में चलेगा भाई। यानी फर्स्ट जो था आपका किसके लिए था, फेस टू फेस फॉल्ट के लिए। देख रहे हो ना, फेस टू फेस फॉल्ट के लिए हम लोगों ने 25% का स्टेप लेकर के इस तरीके से देखा है। अगर वही एलजी फॉल्ट है तो एलजी फॉल्ट के लिए हम लोग का कैसा सेटिंग क्या रहेगा, 20% टू 80%। इसको भी थोड़ा समझा दे रहा हूं, 20% टू 80%, और कितने स्टेप में चलेगा, 10% के स्टेप में चलेगा। तो हम लोग का जो 5 एम्पियर था सेम रिले के लिए, अगर हम लोग एलजी फॉल्ट के लिए इसको यूज कर रहे हैं भाई, ठीक है, क्योंकि अलग अलग फॉल्ट के हिसाब से भाई अलग अलग करंट होता है ना यार। ठीक है, धीरे धीरे समझ में आएगा, बस आप जितना बताया जा रहा है भाई उसको आप नोट्स बनाते चलिए। 5 एम्पियर के अपने आप में 100% है, तो भाई सबसे पहले मेरे को 20% निकालना है पहले, तो यहाँ पे लिखते हैं 420%, तो 5 एम्पियर का मतलब मल्टीप्लाई। ठीक है, तो डायरेक्ट लिख रहा हूँ 5 का 20% निकालना है मेरे को, कट जाएगा 5 दूनी 10, यानी कितना हो जाएगा 1 एम्पियर, 1 एम्पियर होगा। 4, अब 10 के स्टेप में चलना है 30%, कितना हो जाएगा 5 का 30%, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 3 5 15, यानी 1.5 एम्पियर होगा। 4
40%, कितना हो जाएगा भाई 5 का 40%, 1 0 से 1 0, 5 हो जाए 20 और 1 0 से यानी 2 एम्पियर। उसी तरीके से 4 50%, कितना हो जाएगा आपका ये 5 2.5 एम्पियर। इसी तरीके से आपका 60 के लिए, 70 के लिए, 80 के लिए तो डायरेक्ट निकाल रहा हूँ, डॉट 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 4 80%, क्या हो जाएगा 5 का 80% भाई, 5 8 जा 40 यानी 1 0 यानी 4 एम्पियर हो जाएगा। क्लियर हुआ? तो यहाँ पे जो प्लग सेटिंग बनेगा कितने स्टेप में है, 1 2 3 4, फिर 60 के लिए, 70 के लिए यानी 5 6 7, तो यहाँ पे भी 7 इस तरीके से आपको दिखाने पड़े, 3 4 5 6 7, ठीक है। और यहाँ पे आपका 10% के स्टेप पे क्या किया हुआ है, टैपिंग किया हुआ है। तो अगर आपने यहाँ पे 1 एम्पियर के लिए सेट किया हुआ है, इसका मतलब क्या 1 एम्पियर मेरा पिकअप करंट हो जाए, नहीं वो मिनिमम करंट, इससे एबव जाएगा तो हमारा रिले एक तरीके से ऑपरेट हो जाएगा भाई। तो इतना तो समझ में आ गया भाई कि क्या होता है मेरा करंट सेटिंग, या फिर कहिए प्लग सेटिंग क्या होता है। क्लियर हुआ? और एक रफ लैंग्वेज में बस ये याद रखना है भाई, हम लोग टैपिंग को बस यहाँ पे चेंज कर रहे हैं और कुछ नहीं है इसके अंदर। तो यहाँ पे लिखा है ना, द करंट रेटिंग ऑफ अर्थ फॉल्ट रिले इज यूजुअली 1 एम्पियर। तो 1 एम्पियर पे सेट करेंगे। 1 एम्पियर कहने मतलब क्या, 1 एम्पियर अभी देखिए कहाँ पे आया था हम लोग का 1 एम्पियर, 1 एम्पियर यहाँ पे है ना, नहीं सिर्फ और सिर्फ 20% के हिसाब से हम लोग यहाँ पे करते हैं भाई सेटिंग। अब आगे बढ़ते हैं भाई, फर्स्ट पैराग्राफ आपका क्लियर हो गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। इफ द टाइम करंट कर्व्स आर ड्रॉन, टेकिंग करंट है ना, टेकिंग करंट एम्पियर ऑन द एक्स एक्सिस, देयर विल बी 1 ग्राफ फॉर ईच सेटिंग ऑफ द रिले। देखिए इसने क्या बोला, इसने क्या बोला भाई, जैसे यहाँ पे हम लोगों ने भाई इस तरीके से टैपिंग दिखाया, ठीक है। कितना था आपका 50%, 75%, यहाँ पे लिखते चलते हैं। ये है भाई आपका 50%, और इसमें भाई हम लोग जल्दीबाजी नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। जो जितना टाइम लेगा उतना टाइम आपको देना पड़ेगा। क्लियर हुआ? इसलिए बोल रहा कि भाई आप 2x स्पीड में आप इसको कर लीजिए। ये हो जाएगा आपका 175% और ये हो जाएगा आपका 200%। तो देखिए इसने क्या बोला कि भाई मान लेते हैं आपने 50% पे सेट किया करंट को, यानी 50% तो क्या 2.5 एम्पियर मेरा क्या है पिकअप करंट है। इसको शॉर्टकट में लिख रहा हूँ IPK लिख दे रहा हूँ भाई, ठीक है, या फिर IPU लिख दे रहा हूँ, यानी पिकअप करंट है मेरा ये। तो भाई अगर आप इसके हिसाब से सेट करेंगे, तो अगर आप इसका कैरेक्टरिस्टिक देखें, कौन सा कैरेक्टरिस्टिक, टाइम वर्सेस यहाँ पे करंट। क्लियर हुआ? और क्योंकि भाई ये ओवर करंट रिले है, तो ओवर करंट रिले का हमेशा क्या होता है, टाइम कैरेक्टरिस्टिक हमेशा इनवर्स होता है, ठीक है। जैसे फ्यूज का होता था ना इनवर्स। अब इनवर्स क्यों होता है अभी बात करेंगे भाई, क्योंकि अभी हम लोग आगे बढ़ चुके हैं, है ना। कुछ इस तरीके का होगा, जैसे ये मेरा यहाँ पे ऑपरेटिंग टाइम लिख रहा हूँ भाई, और ये हो जाएगा मेरा करंट। तो ये देखिए ये मेरा क्या है, ये मेरा ये जो लाइन दिखा है ना यहाँ से डॉटेड करके, ये मेरा पिकअप करंट का लाइन दिया हो भाई। यानी इधर अगर आप देखें तो इतना जब तक करंट रहेगा, इसके अंदर में जब तक करंट रहेगा तब तक ऑपरेट नहीं होगा, लेकिन जैसे ऊपर जाएगा, क्योंकि ये पिकअप करंट है मेरा, ओके, पिकअप करंट। क्लियर हुआ? तो पिकअप करंट से जब अधिक होगा तभी एक तरीके से ऑपरेट होगा। तो जब भी इसका ग्राफ बनेगा, इनवर्स कैरेक्टरिस्टिक होता है तो कुछ इस तरीके का, यानी ग्राफ इधर ही से बनेगा ये आपका, ठीक है ना भाई। जिस तरीके दिखा देते हैं, इधर ही से बनेगा, इधर नहीं, क्योंकि भाई इधर तो ऑपरेट ही नहीं होगा ना आपका, समझ गए। तो जब भी आपका ग्राफ दिखाना होगा पिकअप करंट के बाद दिखाएंगे हम लोग। तो इस ग्राफ को आप समझिए कि भाई जब मेरा करंट का वैल्यू बहुत ज़्यादा लार्ज है, देख रहे ना, करंट का वैल्यू जब लार्ज यानी हायर करंट के लिए क्या हो रहा है, आपका जो ऑपरेटिंग टाइम है बहुत कम है, देख रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ इतना ही टाइम में एक तरीके से ये ऑपरेट हो जाएगा। और वही जब हम लोग का करंट का वैल्यू बहुत कम है, यानी पिकअप करंट से तो अधिक ही होना चाहिए ना, तभी तो ऑपरेट होगा भाई। तो मान लेते हैं करंट का वैल्यू अगर मेरा ये है भाई, सिर्फ और सिर्फ थोड़ा और बड़ा करते हैं, ये है मान लेते हैं, है ना, इतना पिकअप का इतना करंट है मेरा फॉल्ट करंट का, तो भाई ऑपरेटिंग टाइम क्या है मेरा ज़्यादा है।
क्लियर हुआ। उसी तरीके से अगर आप मान लेते हैं ये मेरा पिकअप करंट है, तो इसके हिसाब से ऑपरेटिंग टाइम क्या हो जाएगा मेरा, ऑपरेटिंग टाइम मेरा ये होगा भाई, इतना ऑपरेटिंग टाइम होगा। क्लियर हुआ ना। तो आप देखिए इस चीज़ को भाई कि यहाँ पे हम लोगों ने 2.5 एम्पीयर पिकअप करंट सेट किया हुआ है, तो भाई सीधी सी बात है, इसका जो करंट है ना, टाइम वर्सेस करंट, यहाँ पे लिखते हैं ऑपरेटिंग टाइम, और ये हो गया हमारा करंट, तो और ये हो गया हमारा आई पिकअप, है ना। पिकअप भी एक तरीके से शिफ्ट होते चला जाएगा ना, क्योंकि 2.5 एम्पीयर मान लेते हैं, 2.5 एम्पीयर यहाँ पे है ना, यहाँ पे 2.5 एम्पीयर, तो इससे अधिक जाएगा तब आपका ये ऑपरेट होगा। और क्योंकि भाई ये करंट काफ़ी कम है ना, करंट काफ़ी कम है किसके मुकाबले, 5 एम्पीयर, 6 एम्पीयर, 7 एम्पीयर, उसके मुकाबले करंट कम है, तो सीधी सी बात इसका टाइम ज़्यादा लगेगा, क्योंकि करंट का वैल्यू कम है यहाँ पे, तो ऑपरेटिंग टाइम ज़्यादा होगा। उसी तरीके से अगर आप अपने रिले को मान लेते हैं भाई, इस बार आपने सेट कर दिया कितने पे, 100% पे सेट किया, इसका मतलब इस बार मेरा पिकअप करंट जो होगा 5 एम्पीयर के बराबर हो जाएगा, तो उस हिसाब से आपका ये चेंज हो जाएगा ना, पिकअप करंट वाला जो लाइन ये भी चेंज हो जाएगा, और जो ग्राफ है वो भी चेंज हो जाएगा, क्योंकि इस बार जो है करंट मेरा क्या हो जाएगा, 5 एम्पीयर से अधिक होगा, तभी एक तरीके से ये ऑपरेट करेगा। तो आप देखिए कि हर एक करंट सेटिंग के लिए भाई जो टाइम और जो करंट का ग्राफ बनेगा, टाइम और करंट का जो ग्राफ बनेगा वो अलग अलग बनेगा। क्लियर हुआ। और इसमें क्योंकि 7 करंट सेटिंग दिखाया है हम लोगों ने, फिर प्लग सेटिंग दिखाया, इसको मतलब क्या 7 तरीके के यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक बनेंगे भाई, तो ये काफी कॉम्प्लिकेटेड है ना भाई हम लोग के लिए, कितना हम लोग ग्राफ दिखाते चले जाएंगे। तो इससे बचने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर यूज करते हैं, प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर यूज किया जाता है। अभी क्या होता है अब समझते हैं। तो पहले यहाँ पे पढ़े क्या लिखा है, इफ टाइम करंट कर्व, यानी यही ग्राफ जो हम लोगों ने देखा, टाइम करंट कर्व आर ड्रॉन टेकिंग करंट इन एम्पियर ऑन एक्स एक्सिस, देयर विल बी वन ग्राफ फॉर ईच सेटिंग ऑफ द रिले। अभी जस्ट समझा दिया भाई। ओके, हर एक अलग अलग करंट सेटिंग पे हम लोग को जो ग्राफ देखने को मिलेगा अलग अलग देखने को मिलेगा। टू अवॉइड दिस कॉम्प्लेक्स सिचुएशन, प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर्स आर टेकन ऑन द एक्स एक्सिस। यानी अब जो है हम लोग यहाँ पे जो ग्राफ दिखा रहे थे ना भाई, एक्स एक्सिस पे हम लोगों ने क्या दिखाया था, करंट को दिखाया था, करंट को हम लोगों ने दिखा रखा था, यहाँ पे देख रहे हैं करंट को। अब हम लोग का इसको इजी बनाने के लिए यहाँ पे तो भाई मेरा ऑपरेटिंग टाइम होगा, लेकिन इधर क्या हो जाएगा, प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर रहता है। अब प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर क्या है और ये कैसे हम लोग के इस प्रॉब्लम को सॉल्व आउट कर देता है ना। यानी यहाँ पे एक ही ग्राफ अब हम लोग को बनाना पड़ेगा अगर आप प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे तो कैसे होता है अब समझते हैं हम लोग। तो देखिए यहाँ पढ़ते हैं, द एक्चुअल आरएमएस करंट फ्लोइंग इन द रिले एक्सप्रेस्ड एज अ मल्टीपल ऑफ करंट सेटिंग, जिसको बोलते हैं पिकअप करंट, इज नोन एज द प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर। अब सर क्या मतलब है, पहले यहाँ से पढ़ते हैं, उसके बाद ये प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर का डेफिनेशन दिया, इस पे भी आएंगे, पहले हम यहाँ से पढ़ते हैं, इसको मैनुअल चीज को पढ़ते हैं। क्या लिखा है, सपोज द रेटिंग ऑफ रिले इज 5 एम्पियर, यानी 5 एम्पियर भाई क्या है, मेरा रेटिंग है, फिर रेटेड करंट है सिटी का, एंड इट इज सेट एट 200%। और हम लोगों ने यहाँ पे करंट को सेट किया कितने पे, 200% पे। इसका मतलब क्या हुआ, 200% मतलब क्या कि भाई मेरा 100% क्या है, ये 5 एम्पियर है ना भाई, ये 100% अपने आप में था, तो 200% क्या है, 10 एम्पियर। यानी भाई करंट सेटिंग अभी जस्ट समझा ना भाई, 200 पे सेट कैसे मतलब क्या, 10 एम्पियर आएगा, और 10 एम्पियर क्या हो जाएगा हमारा पिकअप करंट होगा। यानी 10 एम्पियर से अधिक जब करंट फ्लो होगा आपके रिले कॉइल के अंदर, तब जाके ऑपरेट होगा भाई, सही बात है। तो यहाँ पे लिखा गया है, द रेटिंग ऑफ द रिले इज 5 एम्पियर एंड इट इज सेट एट 200%, यानी ये मेरा पिकअप करंट हो गया। आगे बढ़ते हैं, इफ द करंट फ्लोइंग थ्रू द रिले इज 100 एम्पियर। अब सेकंड केस में आ गया भाई, अगर रिले के अंदर 100 एम्पियर फ्लो होगा, देन द प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर विल बी 10। आगे अभी कैसे आता समझा दो, द प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर विल बी 4, इट मीन्स 40 एम्पियर करंट फ्लोइंग, और प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर विल इक्वल टू 6, इट मीन्स 60 एम्पियर ऑफ करंट इज फ्लोइंग एंड सो ऑन। देख क्या होता है इसका मतलब, आते भाई हम लोग ये मान लेते भाई, मेरे पास रिले का कॉइल है और इसको हम लोगों ने भाई यहां पे इस तरीके का प्लग सेटिंग दिखा दे रहे हैं, और ये 200% पे सेट किया हुआ है। क्लियर हुआ, यानी यहां पे यानी
और 5 एम्पेयर रेटेड वाला 5 एम्पेयर का अब 5 एम्पेयर का 200% निकालेंगे, 5 गुना 200 कितना हो जाएगा 10 एम्पेयर के बराबर होगा, और यही क्या हो जाएगा हमारा पिकअप करंट होगा भाई, हाई पिकअप। क्लियर हुआ? यानी इससे अधिक होगा तब ये ऑपरेट करेगा। अब देखिए इसने क्या बोला, इस लाइन को पढ़िए। इफ द करंट फ्लोइंग थ्रू द रिले इज 100 एम्पियर, ठीक है, तो पिकअप करंट कितना भाई 10 एम्पियर। अब ध्यान समझिएगा, तो 10 एम्पियर को मैं यहां पे किस चीज के साथ मल्टीप्लाई करूं, 10 एम्पियर को मैं इसको x मान लो, किस चीज से मल्टीप्लाई करूं कि भाई ये 100 एम्पियर के बराबर हो जाए, ये चीज ध्यान समझिए। तो भाई हम लोग को पता है कि ये इक्वेशन बन गया ना, 10 एम्पियर इंटू एक्स मस्ट बी इक्वल टू कितना हो जाएगा 100 एम्पियर। देखिए कहना मतलब क्या है भाई, ये रिले 200% पे सेट किया हुआ है, इसका मतलब क्या, इस हिसाब से आपका 10 एम्पियर क्या हो गया पिकअप करंट हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई अगर आपके सिस्टम में फॉल्ट आ रहा है और फॉल्ट करंट अगर 10 एम्पियर से अधिक आ गया, इसका मतलब क्या, रिले ऑपरेट हो जाएगा। सही बात है। अब जैसे इसने बोला है कि भाई मान लेते हैं आपका फॉल्ट आ गया है, और फॉल्ट आने से आपके रिले के अंदर यानी रिले के कॉइल के अंदर भाई 100 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है। तो अगर 100 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है, इसका मतलब क्या, सीधी सी बात है, रिले मेरा ऑपरेट होगा। लेकिन इसको हम लोग डिफरेंट वे में एक तरीके से एक्सप्रेस करना चाहते हैं। तो पहले इसको समझिए कि भाई 10 एम्पियर मेरा क्या था, पिकअप करंट था, और इसको मैं किस चीज से मल्टीप्लाई करूं यहाँ पे, और किस चीज से मल्टीप्लाई करूं कि भाई मेरा 100 एम्पियर के बराबर हो जाए। तो इक्वेशन बन गया, ये पता था, एक्स नहीं निकल जाए, एक्स इक्वल टू कितना आ जाए बताइए, 100 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा आपका 10। ये भी एम्पियर है, ये भी एम्पियर है, कट जाएगा, यानी यूनिट लेस क्वांटिटी कितने के बराबर हो जाएगा, 10 के बराबर होगा। क्लियर हुआ? एक्स का वैल्यू मेरा 10 आ गया। यानी अगर 100 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है भाई आपके कॉइल के अंदर, और अगर आपका करंट सेटिंग के हिसाब से आपका ये 10 एम्पियर पिकअप करंट है, तो भाई यहाँ पे जो प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर आएगा कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। इसको बोलते हैं प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर। जो एक्स लिखा है मैंने, इसी को बोलते हैं हम लोग प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर। ठीक है, अब थोड़ा सा और बढ़ते हैं। जैसे इसने बोला कि भाई अगर 60 एम्पियर का करंट फ्लो होता है, तो क्योंकि भाई मेरा यहाँ पे एक बार ये सेट हो गया ना, एक बार करंट हम लोगों ने एक बार जब सेट कर लिया, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे भाई, ये कांस्टेंट वही फिक्स हो गया। ठीक है, करंट सेटिंग मेरा ऑलवेज क्या है, 200% पे है सेट। ठीक है, उस हिसाब से मेरा पिकअप करंट फिक्स है कितना, 10 एम्पियर। तो अब देखिए इस बार बोला, ये मेरा केस 1 था भाई, मान लेते हैं केस 1 है। केस 2, अब इसने क्या बोला कि भाई इस बार अगेन फॉल्ट आया, लेकिन इस बार जो है आपके रिले कॉइल के अंदर सिर्फ और सिर्फ कितना फ्लो हो रहा है, 60 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है। तो 60 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है, इसका मतलब क्या कि भाई 10 एम्पियर तो मेरा पिकअप करंट था, तो भाई इसको मैं यहाँ पे किस चीज़ से मल्टीप्लाई करूँ कि भाई मेरे को ये 60 के बराबर मिल जाए, यानी 60 एम्पियर के बराबर मिल जाए। तो यहाँ से x का वैल्यू कितना आएगा बताइए, 6 के बराबर आएगा कि नहीं आएगा। तो ये जो 6 आया, इसी को बोलते हैं प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर। उसी तरीके से इसने एक और केस लिया कि भाई थर्ड केस में अगर मान लेते हैं जो करंट फ्लो हो रहा है, यानी फॉल्ट करंट जो है इस बार ये कितना है, 40 एम्पियर है। तो भाई ये जो 10 एम्पियर है तो मिनिमम करंट है, यानी पिकअप करंट है, इससे अधिक होगा तभी एक तरीके से ऑपरेट होगा। लेकिन अभी ये कितना करंट फ्लो हो रहा है, 40 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है। तो भाई मैं इस 10 एम्पियर के साथ यानी पिकअप करंट के साथ यहाँ पे मैं क्या मल्टीप्लाई करूं कि मेरे को ये 40 एम्पियर के बराबर मिल जाए। तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, सॉल्व करेंगे तो भाई 4 आ जाएगा। यानी इस सिचुएशन के लिए 4 क्या हो गया मेरा, प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर हो गया। तो प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर, अब देखिए भाई प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर क्या है, आते हैं हम लोग यहाँ पे डेफिनेशन में। पहले तो ये समझिए, यही तो लिखा ना यहाँ पे कि भाई 100 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, तो प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर मेरा 10 हो जाएगा। अगर प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर मेरा 4 है, 4 दिया हुआ, इट मीन्स कि भाई इसमें 40 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा होगा। अगर प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर मेरा 6 है, इट मीन्स कि भाई मेरा 60 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा होगा। क्लियर हुआ, एंड सो ऑन। अब जैसे मान लेते हैं प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर आपका 2 दिया हुआ, 2 दिया इसका मतलब क्या, 2 दिया इसका मतलब क्या भाई, या फिर ऐसा समझिए भाई आपके मतलब प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर को लेकर के चलें तो भाई आप फॉल्ट करंट पे पहुंच जाएंगे, फिर फॉल्ट करंट को लेके चलेंगे तो अगेन आप प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर पे पहुंच जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। जैसे मैंने बोल दिया भाई प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर इस बार आपका 2 है, इसका मतलब क्या, इसका मतलब क्या, प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर कैसे निकाला था हम लोगों ने कि भाई यहाँ पे था मेरा पिकअप करंट है ना, पिकअप करंट कितना 10 एम्पियर, और यहाँ पे x था, x को मैंने यहाँ पे प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर बोला था। तो भाई इस बार मेरे को प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर दिया है, तो 10 गुना कितना है इस बार 2 है, 2 मल्टीप्लाई कर कितना आ जाएगा 20 एम्पियर। तो 20 एम्पियर क्या हो जाएगा मेरा फॉल्ट करंट हो जाएगा, समझे।
तो इसके थ्रू भी आप चल सकते हैं, नहीं तो भाई फॉल्ट करंट के हिसाब से चलते, दोनों तरीके से आप निकाल सकते हैं। तो फॉर्मूला रटना नहीं भाई, आप चीज़ों को मैनुअली ओपन करके समझिए, ओके ना। तो अब देखिए भाई, हम लोग इस ग्राफ को थोड़ा सा समझते हैं, थोड़ा सा इस ग्राफ को समझते हैं भाई। अब देखिए सेकंड केस देखिए क्या लिखा है, इफ द सेम रिले इज सेट, ये तो फर्स्ट केस में 200% पे सेट किया था। अब क्या, अगर इसी सेम रिले को अगर हम लोग 50% पे सेट करते, ठीक है, तो 2.5 एम्पीयर क्या हो जाता, मेरा पिकअप करंट हो जाता, ये पिकअप करंट हो जाता भाई। और अगर इस बार मेरा, देखिए इस पे ही बात है, सेकंड केस में आते हैं हम लोग, सेकंड केस में आते हैं भाई, इस बार मान लेता है मेरा करंट सेटिंग जो है 50% है, यानी 5 का 50% कितना हो जाएगा भाई, 2.5 एम्पीयर के बराबर होगा। और इसी को हम लोग बोलेंगे भाई ये मेरा पिकअप करंट है, कितना है 2.5 एम्पीयर। इसका मतलब भाई इस बार जो है रिले के अंदर 2.5 एम्पीयर से अधिक करंट आएगा, तभी जाकर के क्या होगा, ये रिले ऑपरेट होगा। तो अब मान लेते हैं भाई कि मेरा यहाँ पे अभी प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर मान लेते हैं, पहले 10 दिया हुआ है, प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर 4 दिया हुआ है, प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर 6 दिया हुआ है, प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर आपका 2 दिया हुआ है, ठीक है। तो इस हिसाब से देखते हैं। तो भाई देखिए हम लोग को पता है कि भाई पिकअप करंट, अब फॉर्मूला यहाँ पे अपने आप बन जाएगा, इनटू यहाँ पे x था, यानी इसी को हम प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर बोल रहे थे, ये मल्टीप्लाई करना मस्ट बी इक्वल टू हम लोग मिल जाएगा फॉल्ट करंट कितना है। तो भाई देखिए पिकअप करंट तो मेरा हर एक केस में 2.5 एम्पीयर रहेगा, तो 2.5 गुना फर्स्ट केस में कितना है 10, उसको मल्टीप्लाई करें कितना हो जाएगा, कट जाएगा यानी 25 एम्पीयर। इसका मतलब क्या, फॉल्ट करंट जो मेरा, यानी प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर 10 है, तो यहाँ पे आपका जो फॉल्ट करंट वो कितना हो जाएगा 25 एम्पीयर। प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर मेरा 4 है, इसका मतलब क्या, 2.5 को 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, यानी 25 चौका 100, यानी और 1 डी 10 एम्पीयर हो जाएगा ना भाई, ठीक है। 10 एम्पीयर का फॉल्ट करंट है, 6 है, इसका मतलब क्या 2.5 गुना 6 है ना, तो कितना होगा 150 हो जाएगा, यानी 15 एम्पीयर, 15 एम्पीयर। और अगर 2 है तो 2.5 का गुना करेंगे, नहीं 5 एम्पीयर हो जाएगा, समझे। तो ये क्या है, एक तरीके से प्लग सेटिंग मल्टीप्लाई, तो वही सब लिखा हुआ है। 4 मीन्स 10 एम्पीयर का करंट फ्लो रहा है, अगर आपका 6 दिया हुआ है पीएसएम, अगर आपका 6 दिया हुआ है इट मीन्स 15 एम्पीयर करंट फ्लो, 10 दिया इट मीन्स 25 एम्पीयर करंट दिया हुआ। अब हम लोग ग्राफ देखते हैं भाई, ग्राफ समझते हैं पहले। तो देखिए इधर हो गया हमारा ऑपरेटिंग टाइम, एफिशिएंट टाइम, और हम लोगों ने यहाँ पे करंट को हटा के प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर लिख दिया है। अब देखिए हम लोग का यहाँ पे अब ये देखना पड़ेगा किस पे सेट किया है, यहाँ पे करंट सेटिंग क्या है। तो अगर आप देखें 200% के हिसाब से अगर देखते भाई, ये लिखा नहीं ना भाई, इस पे कितना सेट किया हुआ है, 1 मिनट, ये 200% पे सेट करके ग्राफ बनाया है, फिर है ना, ये देखना पड़ेगा कहीं लिखा हुआ है, फिगर है भाई आपका मेंशन 5.3 ना, तो फिगर कहीं पे मेंशन है इधर, ओके कोई नहीं, समझते हैं मैनुअली समझते हैं भाई। देखिए हम लोगों ने भाई जैसे मान लेते हैं 200% पे मेरा रिले सेट है, यहाँ पे लिख देता है 200%, तो 200% के हिसाब से मेरा पिकअप करंट कितना था भाई, पिकअप करंट कितना हो, 5 का 200% यानी 10 एम्पीयर हो गया यहाँ पे, 10 एम्पीयर। और मान लेते हैं अभी फॉल्ट करंट मेरा 100 है, तो फॉल्ट करंट 100, इसका मतलब क्या, अभी हम लोग देखा ना, आई पिकअप करंट इनटू एक्स मस्ट बी इक्वल टू 100 था यहाँ पे 100 एम्पीयर, तो भाई यहाँ से एक्स का वैल्यू कितना आया था 10 के बराबर। तो अब देखिए कि भाई जब मेरा प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर कितना है आपके 10 दिया हुआ है, यहाँ पे 10 दिया हुआ है, क्योंकि x क्या है मेरा प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर 10 दिया हुआ है, तो यहाँ से आप देखिए कि भाई मेरा ऑपरेटिंग टाइम आ गया कितना 3 सेकंड का, क्योंकि यहाँ पे लिखा ना ऑपरेटिंग टाइम इन सेकंड, तो 3 सेकंड में आपका ये रिले ऑपरेट हो जाएगा। क्लियर हुआ। उसी तरीके से अगर मेरा प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर भाई 5 है, तो आपका ये ऑपरेटिंग टाइम कितना हो जाएगा, करीब 4.5 सेकंड का टाइम लेगा। प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर अगर 20 है, तो इसका मतलब क्या है, और अब एक चीज़ समझिए, क्योंकि भाई यहाँ पे देखिए कि भाई पिकअप करंट इनटू प्लग सेटिंग हम लोगों ने किया है, तो ये हम लोग क्या देता है, फॉल्ट करंट देता है। यहाँ पे लिखता हूँ फॉर्मूला, यहाँ पे अपने आप बन जाएगा आई पिकअप इनटू प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर इक्वल टू क्या है आपका फॉल्ट करंट, यहाँ पे लिख रहा हूँ फॉल्ट करंट। तो अब देखिए भाई कि ये तो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, एक बार आपने करंट को सेट कर दिया तो भाई ये कांस्टेंट हो जाता है। तो आप देखिए भाई प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर मेरा जितना ज़्यादा होगा, इसका वैल्यू जितना ज़्यादा होगा भाई, उतना ही ज़्यादा मेरा फॉल्ट करंट होगा। और अभी जस्ट मैंने आपको पढ़ाया था कि भाई जो आपका फॉल्ट करंट है और जो ऑपरेटिंग टाइम है भाई, इनका जो कैरेक्टरिस्टिक बनता है ये हमेशा क्या होता है, इनवर्स रिलेशन होता है। इसका मतलब क्या, पीएसएम अगर ज़्यादा है
तो भाई फॉल्ट करंट मेरा ज़्यादा होगा। फॉल्ट करंट हाई वैल्यू ऑफ करंट के लिए क्या होता है, ऑपरेटिंग टाइम कम होता है। देखिए मेरा पीएसएम मैक्सिमम कितना दिखा है इसमें, 20 दिखा है, ठीक है। तो 20 दिखा है तो क्या है, यहाँ पे आपका जो फॉल्ट करंट होगा बहुत ज़्यादा लार्ज होगा, और लार्ज होगा तो सीधी ऑपरेटिंग टाइम क्या है, कम है ना। देख रहा ऑपरेटिंग टाइम करीब आपका 2.3 समथिंग है, सिर्फ और सिर्फ इतना ही है। क्लियर हुआ, इतना ही टाइम लगेगा। वही जैसे हम लोग इधर देख रहे हैं, इधर प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर कम हो रहा है, देख ना ये 2 है। इसका मतलब क्या कि भाई यहाँ पे जो मेरा फॉल्ट करंट होगा वो कम होगा। फॉल्ट करंट कम है तो सीधी ऑपरेटिंग टाइम क्या होगा, इसका लार्ज होगा। देख रहे हैं कितना आपका ये 10 सेकंड का टाइम ले रहा है ये, समझे। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं भाई कि मतलब प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर बस ऑपरेटिंग टाइम का मतलब क्या है कि भाई आप बस यहाँ पे डिफरेंट प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर का वैल्यू लिखिए, आपको ऑपरेटिंग टाइम यहाँ पे मिलते चला जाएगा। और ऑपरेटिंग टाइम और प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर के यहाँ पे क्या है, इन्वर्सली रिलेशन है। क्यों भाई, क्योंकि ये इसी ग्राफ को यहाँ पे इस तरीके से दिखाया गया और ये फॉर्मूला आपका यहाँ पे ड्राइव हो चुका है। तो पीएसएम क्या हो जाएगा, पीएसएम यहाँ से अगर निकालते हैं यानी प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर निकालते भाई क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा फॉल्ट करंट डिवाइडेड बाय पिकअप करंट, ठीक है, वही लिखा हुआ है। और फॉल्ट करंट मतलब क्या, सेकेंडरी, सीधी सी बात है, जो रिले के अंदर जो करंट आ रहा है वही ना। तो रिले में कौन सा आता है, सेकेंडरी, सीटी का जो सेकेंडरी साइड में है ना, सीटी के थ्रू आ रहा है ना, तो सीटी का जो सेकेंडरी करंट होगा वही आपका रिले का फॉल्ट करंट होगा, ठीक है। तो ये सेकेंडरी करंट डिवाइडेड बाय रिले सेटिंग, और रिले सेटिंग को यहाँ पे ओपन करके लिखा है भाई। रिले सेटिंग मतलब क्या भाई, जैसे 200% पे सेट किया हुआ आपने तो 200% के हिसाब से पिकअप करंट अलग होगा, 50% पे चेंज किया होता तो भाई पिकअप करंट कुछ और होता, समझ गए। तो वही है, ठीक है ना। तो ये फॉर्मूला बस याद रखिए आप भाई, याद भी नहीं रखना यार, ये तो मैनुअल चीज़ है ना, अभी हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करें तो समझ में आ जाएगा आपका। तो ये देखिए सेकेंडरी सीटी क्या हो जाएगा बताइए, सेकेंडरी करंट क्या होगा, प्राइमरी करंट ड्यूरिंग द फॉल्ट, दैट इज द फॉल्ट करंट। अभी इस पे बात करेंगे, छोड़ दे फॉर्मूला, छोड़ दीजिए भाई, फॉर्मूला छोड़ दीजिए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर क्या होता है भाई, आपको यहाँ पे थोड़ा समझ में आया होगा, आइडिया लगा होगा। While plotting the time current characteristic, if PSM is taken on x-axis, है ना, x-axis पे दिखा रखा हम लोगों ने, there will be only one curve for all the setting of the relay. All the setting of the relay इसका मतलब क्या है कि भाई अलग अलग सेटिंग पे, जैसे ठीक है इस पे आएंगे भाई। ओके अभी तो हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ 200% पे सेट करके इस तरीके से देखा ना, 200% पे अगर आप सेट कर रहे हैं तो फॉल्ट करंट पे डिपेंड करता है ना, फॉल्ट करंट कितना आपका एक तरीके से आ रहा है। फिर ऐसे भी आप देख सकते हैं, एक मिनट रुके या फिर इसको छोड़ते हैं, ठीक है आगे आते हैं भाई। प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर क्या होता है ये क्लियर हो गया। अब डेफिनेशन पे आते हैं भाई, ये जो डेफिनेशन लिखा है ना आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, The actual RMS current flowing in the relay expressed as a multiple of, यहाँ पे देख रहे हैं ना ये पिकअप करंट था, इसी को हम लोग बोल रहे हैं RMS करंट, ठीक है, जो भी मेरा रिले कॉइल के अंदर ऑपरेट हो रहा है, इनटू यहाँ पे मल्टीप्लाई किया ना, देखिए द एक्चुअल RMS करंट फ्लोइंग इन द रिले एक्सप्रेस्ड एज मल्टीपल ऑफ द करंट सेटिंग, या फिर कहिए पिकअप करंट। देख रहे हैं ना पिकअप करंट, एक मिनट उल्टा पढ़ रहा भाई हम लोग, देखिए पिकअप करंट और पीएसएम यानी प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर को जो हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसका प्रोडक्ट ले रहे हैं तो भाई मेरे को क्या मिल जाएगा, फॉल्ट करंट, ठीक है, यानी द एक्चुअल आरएमएस करंट हम लोग मिल जाएगा। कब मिलेगा, जब आप पिकअप करंट और जो आपका प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर उसको मल्टीप्लाई करेंगे भाई, ठीक है ना। तो उसको थोड़ा लैंग्वेज में लिखा हुआ है। तो ये तो हो गया भाई प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर का कॉन्सेप्ट। अभी न्यूमेरिकल करते हैं, न्यूमेरिकल करते हैं उसका फिर टाइम मल्टीप्लायर के ऊपर आते हैं, क्योंकि न्यूमेरिकल से आपका ज़्यादा क्रिस्टल क्लियर होगा कॉन्सेप्ट। देखिए अब इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए आप देखिए बच्चे की तरह किया हो भाई, क्या क्या स्टेप लेना है ना, लिखा ना कैलकुलेशन ऑफ द रिले ऑपरेटिंग टाइम। तो रिले ऑपरेटिंग टाइम कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले भाई इसने बोला टाइम वर्सेस प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर का कर्व बनाना होगा। करंट सेटिंग क्या है ये देखना पड़ेगा, टाइम सेटिंग क्या है ये देखना पड़ेगा। अभी टाइम सेटिंग हम लोगों ने पढ़ा नहीं भाई, अभी तो करंट सेटिंग और प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर देखा है, अभी इस पर भी आएंगे, ये भी आपका अधूरा है, ठीक है। फॉल्ट करंट कितना है, करंट मतलब सीटी का रेशियो क्या है। अब क्या क्या प्रोसीजर है, तो लिखा है कन्वर्ट द फॉल्ट करंट इनटू द रिले कॉइल करंट। यानी फॉल्ट करंट मतलब क्या, फॉल्ट करंट का मतलब है भाई आपका जो ट्रांसमिशन लाइन में जा रहा है करंट, वो है मेरा मेन फॉल्ट करंट, या फिर कहीं जो वो है एक्चुअल करंट। लेकिन भाई हम लोग का तो सीटी के थ्रू आ रहा है ना करंट, तो सीटी के थ्रू आ रहा है, इसका मतलब क्या, देख रहे हैं ना एक्चुअल फॉल्ट करंट मतलब क्या, जो ट्रांसमिशन लाइन के अंदर जो फॉल्ट करंट जा रहा है वो। लेकिन भाई मेरे को यहाँ का करंट चाहिए, नहीं सीटी के सेकेंडरी साइड में जो करंट आएगा वो चाहिए। तो सीधी सी बात है यहाँ का करंट चाहिए, मतलब क्या, जो भी मेरा फॉल्ट करंट होगा, इसमें मान लीजिए ये फॉल्ट करंट है, तो
तो भाई इसको मेरे को क्या करना पड़ेगा, जो भी टर्न रेशियो से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो मेरे को सेकेंडरी का एक तरीके का करंट मिलेगा, यानी तो समझिए इस चीज को। तो वही चीज यहां पे लिखा गया है भाई, कन्वर्ट द फॉल्ट करंट, यानी जो मेन फॉल्ट करंट है मेरा उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा जो भी सीटी का रेशियो दिया होगा उसके हिसाब से, ताकि मेरे को करंट ट्रांसफार्मर का क्या मिल जाए, सेकेंडरी साइड का करंट मिल जाए, क्योंकि हम लोग को ऑलवेज सेकेंडरी साइड का करंट चाहिए। तो ये लिखा कन्वर्ट द फॉल्ट करंट इनटू द रिले कॉइल करंट बाय यूजिंग द ट्रांसफार्मर रेशियो। अगला, एक्सप्रेस द रिले करंट एज अ मल्टीपल ऑफ करंट सेटिंग, यानी जो भी आपका करंट सेटिंग, सबसे पहले हम लोग पीएसएम निकालना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं, फ्रॉम द टाइम वर्सेस प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर कर्व, ठीक है। अभी क्या है बात करते हैं, अभी न्यूमेरिकल पे आते हैं भाई, क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्या बोला, डिटरमाइन द टाइम ऑफ ऑपरेशन, यानी यहाँ पे हम लोग को टाइम निकालना है। अभी टाइम निकाल नहीं पाएंगे क्योंकि अभी हम लोगों ने टाइम सेटिंग मल्टीप्लायर का कॉन्सेप्ट नहीं सीखा। पहले प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर जो सीखा ना उसको वहां तक रहता है, काफी इसको पूरा करेंगे। देखिए ठीक है, डिटरमाइन द टाइम ऑफ ऑपरेशन ऑफ अ 5 एम्पियर, यानी 5 एम्पियर मतलब क्या, रेटेड करंट है भाई, ठीक है। रिले का रेटेड करंट है 3 सेकेंड ओवर करंट रिले हैविंग अ करंट सेटिंग ऑफ, और ये जो है आपका कितने पे सेट किया गया है, 125% पे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि भाई ये जो रिले होगा कुछ इस तरीके से इसका वाइंडिंग दिखाया होगा, और इस वाइंडिंग से भाई डिफरेंट टैपिंग निकाले होंगे यहाँ पे, है ना, डिफरेंट टैपिंग निकला होगा। और अभी इसने बोला भाई करंट कितने पे सेट किया गया है, 125%। तो 125 यानी 5 का 125% पहले आप निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा, 5 इंटू 125 डिवाइडेड बाय 100, कितना हो जाएगा, 6.25 एम्पियर। यानी ये जो करंट है भाई ये क्या हो जाएगा, ये मेरा पिकअप करंट हो जाएगा, ठीक है। ये मेरा पीओ मतलब पिकअप करंट, भाई पूरा लिख देता हूं, ये मेरा पिकअप करंट हो गया। आगे बढ़ता है, टाइम सेटिंग अभी छोड़ देते हैं, आगे बढ़ते हैं, कनेक्टिंग टू अ सर्किट थ्रू। अब यहाँ पे यानी इस कॉइल के अंदर जो भी करंट आ रहा है भाई, सबसे पहले हम लोग सेट किया कितने पे, 125% पे, तो वहां से हम लोग पिकअप करंट समझ में आ गया। और यहाँ से भाई जो हम लोगों ने जो भी सेट किया होगा ये क्या एक तरीके से आपके सीटी से कनेक्टेड होगा। तो सीटी का टर्न रेशियो दिया यहाँ पे 400/5, यहाँ पे लिख देते हैं सीटी, यानी टर्न रेशियो जो है आपका 400/5 दिया भाई। आगे बढ़ते हैं, द सर्किट कैरी अ फॉल्ट करंट। फॉल्ट करंट मतलब क्या, ये फॉल्ट करंट का मतलब भाई ये हमेशा ध्यान रखना है आपको, फॉल्ट करंट का मतलब है यहां पे जो करंट बह रहा है, एक्चुअल करंट, ठीक है, एक्चुअल जो लाइन में आपका फॉल्ट करंट है ये होता है, ये वाला। तो भाई ये फॉल्ट करंट मतलब कॉमन सेंस लगाने वाली बात है ना, कि फॉल्ट करंट देखिए कितना 4000 एम्पियर है, तो 4000 एम्पियर में रिले के अंदर थोड़ा डालेंगे हम लोग। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई ये मेरा क्या है, जो मेन ट्रांसमिशन लाइन जा रहा है, फिर जो मेरा मेन डिवाइस है उसमें फ्लो हो रहा है। तो सबसे पहले तो भाई आप इस 4000 एम्पियर को क्या कीजिए, आप सेकेंडरी के सीटी, यानी सीटी के सेकेंडरी साइड में लेके आइए। तो क्या करना पड़ेगा, 4000 गुना टर्न रेशियो। अब देखिए यहाँ पे ध्यान रखना है, यहाँ पे जो टर्न रेशियो दिया हुआ ना, तो आप इसको 5/400 से मल्टीप्लाई करेंगे या फिर 400/5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे कॉमन सेंस लगाना है आपको कि भाई सीटी यहाँ पे जो लगता है वो हमेशा स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है, नहीं सेकेंडरी साइड में वोल्टेज हाई होगा लेकिन करंट मेरा लो होगा। और करंट लो करने का मतलब क्या है कि भाई हमेशा मेरे को क्या करना पड़ेगा, जो बड़ा है वैल्यू उसको नीचे रखना पड़ेगा, समझे। डिनोमिनेटर में बड़ा वैल्यू हो तभी तो आपका करंट वैल्यू कम आएगा, समझे। तो 5/400 से हम लोगों ने कर लिया, तो ये 2 0 कट जाएगा, ये हो जाएगा 4 1 4 यानी कितना हो जाएगा 50 एम्पियर। यानी सीटी के सेकेंडरी साइड में जो करंट आ रहा है ये कितना है, 50 एम्पियर है। और पिकअप करंट अभी देख लिया भाई 6.25 ही है। इसका मतलब क्या भाई, सीधी सी बात है, रिले मेरा ऑपरेट हो जाएगा क्योंकि ये मेरा मिनिमम करंट है। और अभी देख रहा है भाई कितना करंट बह रहा है आपके सेकेंडरी साइड के, यानी सेकेंडरी साइड मतलब रिले, भाई रिले कॉइल के अंदर 50 एम्पियर का भी करंट बह रहा है, और पिकअप करंट कितना है 6.25, तो ऑपरेट तो होगा ही होगा। तो सबसे पहले देखिए इसने पिकअप करंट निकाल लिया, कैसे निकाला ये समझा दिया मैंने आपको। फिर हम लोगों ने फॉल्ट करंट देखा भाई कि रिले के अंदर, रिले कॉइल के अंदर कितना फॉल्ट करंट आ रहा था, तो उसके लिए हम लोग सीटी का सेकेंडरी साइड का करंट निकाल लिया। अब देखिए अब हम लोग प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर निकालते भाई। तो प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर का मैंने क्या कॉन्सेप्ट दिया था भाई, क्या कॉन्सेप्ट दिया था कि भाई जो मेरा पिकअप करंट है कितना है 6.25, तो इसको मैं कितना से यहाँ पे मल्टीप्लाई करूं कि भाई मेरे को ये फॉल्ट करंट, कितना फॉल्ट करंट है आपके रिले में 50 एम्पियर, समझे, कि भाई 50 एम्पियर मिल जाए। कोई फार्मूला रटना नहीं भाई। तो क्या हो जाएगा यहाँ से आपका बताइए, 50/6.25 ये ऊपर चला जाएगा, सही है ना। तो इसको आप सॉल्व करेंगे, कितना आ रहा है यहाँ से 8 आ जाए भाई, सॉरी यहाँ पे 2 डिजिट है ना, 2
ठीक है, तो ये 8 बार में पूरा पूरा कट जाएगा। तो x का वैल्यू यानी x क्या है हमारा प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर भाई, तो प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर का वैल्यू आ गया यहाँ से 8। ठीक है, तो प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर हम लोग कैसे निकालते हैं ये क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग आते हैं भाई टाइम सेटिंग मल्टीप्लायर क्या होता है। टाइम सेटिंग मल्टीप्लायर क्या होता है उसका फिर हम लोग इस न्यूमेरिकल को कंप्लीट करेंगे। अभी मेन कॉन्सेप्ट कंप्लीट नहीं हुआ हम लोग का, अभी तो हम लोगों ने सिर्फ एक इंपॉर्टेंट टर्म्स को समझा है। एक मिनट भाई, ये सब हम लोग मिटा देते हैं पहले। और यहाँ पे देखिए कुछ और भी लिखा है क्या, प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर में कुछ और भी बचा हुआ है हम लोग का समझने के लिए। ओके, ये फिगर में हम लोग थोड़ा कंफ्यूज है, यहाँ पे लिखा देखिए फिगर शो टाइम करंट कैरेक्टरिस्टिक विथ पीएसएम ऑन द एक्स एक्सिस। ठीक है, द कर्व इज जनरली प्लॉटेड। अब देखिए यहाँ पे देखिए भाई लॉग दिखाया ना, लॉग का मतलब क्या होता है, किसी भी देखिए ये जो कर्व लॉग का मतलब भाई अगर बहुत बड़ा बड़ा चेंज देखने को मिलता है ना तो वहाँ पे फिर हम लोग लॉग ग्राफ एक तरीके दिखाते हैं। तो अभी छोड़ देते हैं, फिजिक्स का कॉन्सेप्ट है, बस ये समझिए अगर ये लॉग के टर्म में अगर डिफाइन किया है इसका मतलब क्या कि भाई यहाँ से यहाँ के बीच में बहुत ज़्यादा चेंजिंग देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो बड़े से चेंज को दिखाने के लिए हम लोग हमेशा लॉग का एक तरीके से हेल्प लेते हैं। अभी छोड़ते हैं, आगे आते हैं, इस पेज पे आते हैं भाई। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कुछ टेबल बना था, अभी भी हम लोग प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर पे ही है, प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर पे ही है क्योंकि इधर कुछ बताया गया आपका क्या लिखा, ओनली दिस कर्व विल गिव द ऑपरेटिंग टाइम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, द ऑपरेटिंग टाइम। ठीक है, ओके, टेबल पे दिया हुआ है, ये टेबल पहले समझता है, लिखा ना द ऑपरेटिंग टाइम्स फॉर डिफरेंट करंट आर शोन इन द टेबल। ओके, ये जो ग्राफ हम लोगों ने पढ़ा ना भाई पीछे, जो ग्राफ हम लोगों ने देखा यहाँ पे प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर का, ये हम लोग समझ नहीं पा रहे थे, है ना, लेकिन यहाँ से समझ में आया प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर जितना ज़्यादा होगा ऑपरेटिंग टाइम उतना कम होगा। लेकिन भाई इसको अब थोड़ा समझते हैं, तो इसका टेबल जो है पीछे बना के दिया है। ओके, इसका जो टेबल है भाई यहाँ पे बना के दिया गया है। अगर प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर देखिए 1 2 3 4 5 10 20 और इधर ऑपरेटिंग टाइम क्या है 1 2 3 4 5 10 20 50। ठीक है, तो ये हम लोग का यहाँ पे बना के दिया गया है। क्या लिखा हुआ है, प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर अगर मेरा 1 है, ठीक है, और 1 का मतलब क्या, 1 का मतलब क्या भाई, प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर क्या था हम लोग का भाई, पिकअप करंट है ना के साथ हम लोग क्या वैल्यू मल्टीप्लाई करें कि भाई मेरे को यहाँ पे क्या मिल जाए, फॉल्ट करंट मिल जाए। तो सीधी सी बात है भाई कि अगर मेरा प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर 1 है इसका मतलब क्या है, यहाँ पे भाई x का वैल्यू अगर मैं 1 रख रहा हूँ, है ना, और पिकअप मान लेते किसी न किसी वैल्यू पे सेट किया, मान लेते पिकअप करंट मेरा कितना है 200% पे सेट है, इसका मतलब क्या 10 एम्पियर, है ना, 10 एम्पियर इंटू 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 एम्पियर के बराबर ही होगा, समझे, क्लियर। यानी पिकअप करंट के बराबर तो वही है भाई, अगर मेरा पीएसएम 1 है, प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर 1 है, इसका मतलब क्या, एक मिनट भाई, एक मिनट, ओके, तो इसका मतलब 100% पे सेट किया हुआ ना, क्योंकि करंट इन एम्पियर लिखा हुआ है, प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर मेरा 1 है, इसका मतलब क्या 5 आ रहा है, इसका मतलब पिकअप करंट मेरा 1 है, पिकअप करंट 1 है, इसका मतलब क्या है कि भाई हम लोगों ने यहाँ पे 100% पे सेट किया हुआ, करंट सेटिंग जो है मेरा, करंट सेटिंग जो है मेरा 100% पे, ओके 100% पे भाई, ठीक है ना। तो 5 एम्पियर मेरा रेटेड करंट था, तो 5 का 100% करेगा तो भाई 5 एम्पियर ही आएगा ना भाई, समझे, तो 5 एम्पियर ही क्या हो जाएगा, पिकअप करंट हो जाएगा, क्लियर हुआ। तो समझिए कि भाई पिकअप करंट मेरा 5 है, 5 गुना प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर मेरा 1 दिया हो तो क्या हो जाएगा आपका 5 एम्पियर के बराबर ही होगा, तो वही तो लिखा है 5 एम्पियर पे मेरा प्लग सेटिंग 1 है। उसी तरीके से अगर आप प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर का यहाँ पे 2 करेंगे तो भाई कितना हो जाएगा, करंट कितना आ जाएगा आपका 10 के बराबर हो जाएगा। प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर अगर आपका 4 है तो यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 हो जाए 20 हो जाएगा, क्लियर हुआ। तो ये करंट सेटिंग इंपॉर्टेंट है भाई, और ये जो ग्राफ दिखाया था जो हम लोग समझ नहीं पा रहे थे भाई, वही तो क्वेश्चन था ना भाई, कितने पे सेट करके ग्राफ दिखाया गया है वो हम लोगों को पता नहीं चल रहा था, लेकिन यहाँ पे टेबल में बता दिया। ओके, और कैसे पता चला मेरे को, यहाँ पे कॉमन सेंस लगा करके। तो अब देखिए भाई, ओके, एक मिनट भाई, यहाँ पे क्या कह रहा है, अब जैसे देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, टाइम ऑफ ऑपरेशन, तो यहाँ बोला नो ऑपरेशन। नो ऑपरेशन होने का मतलब क्या है कि भाई यहाँ पे इसका मतलब क्या है कि भाई हम लोगों ने ये सेट किया ही नहीं, 100% पे सेट नहीं है ये 200% पे सेट होगा, क्योंकि भाई यहाँ पे आप देख रहे हैं करंट जो बह रहा है 5 एम्पियर है और प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर के हिसाब से 1 है ना, 1 के हिसाब से 5 एम्पियर आ गया, तो नो ऑपरेशन। नो ऑपरेशन का मतलब क्या, ये मेरा पिकअप करंट होगा ही नहीं भाई, समझे,
तो इस तरीके से जो है ना, गलती जितना ज़्यादा आप करेंगे भाई वहाँ पे उतना ही ज़्यादा आपको समझ में आते चला जाएगा कि भाई देखिए मेरा जो रिले था, अब कैसे ये टेबल बनाया गया आप समझते हैं हम लोग, या फिर कैसे हम लोग प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर बनाते हैं वो समझ में। देखिए हम लोग का जो रिले था भाई, इस रिले का रेटेड करंट दिया हुआ था। रेटेड करंट कितना है, ये था 5 एम्पियर, ठीक है। तो रेटेड करंट के हिसाब से भी हम लोग थोड़ा ध्यान देना है। लेकिन ये जो रिले है ये सेट कितने पे किया गया, ये सेट किया गया, यानी करंट सेटिंग कितना किया गया 200%। तो 200% के हिसाब से आपका जो पिकअप करंट होगा भाई कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 10 एम्पियर। तो अब समझते हैं ग्राफ को, अब आपको समझ में आ जाएगा कि भाई मेरा जब प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर 1 था तो 1 का मतलब क्या कि भाई ये फॉर्मूला हमने यूज़ किया आई पिकअप। लेकिन भाई यहाँ पे फिर एक गलती हो रहा है कि भाई आई पिकअप मेरा अगर 10 है तो 10 को अगर आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भाई 10 एम्पियर के बराबर आएगा। ये भी तो गलती हो रहा है, समझ गए। तो आप ऐसा समझिए, बस आप टेबल को समझते छोड़ देते हैं फॉर्मूला से। लेकिन ये जो हम लोग का कॉन्सेप्ट है ये इंपॉर्टेंट है भाई, बिल्कुल सही है, ठीक है, बहुत ज़्यादा आपका टाइम सेव करेगा ये। तो देखिए हम लोग कहना मतलब क्या है कि भाई यहाँ पे भी 5 एम्पियर है, 5 एम्पियर के हिसाब से नो ऑपरेशन होगा क्योंकि भाई पिकअप करंट 10 एम्पियर है, या फिर 5 से अधिक है तो ऑपरेशन होगा ही नहीं। अब यहाँ पे देखिए भाई मेरा ऑपरेटिंग यहाँ पे देखिए करंट कितना बड़ा है 10 एम्पियर। तो 10 एम्पियर क्या पिकअप करंट के बराबर है मान लेते हैं, है ना। तो पिकअप करंट के बराबर, इसका मतलब क्या है कि भाई यहाँ पे जो ऑपरेटिंग टाइम होगा 10 सेकंड लेगा। उसी तरीके से आपका यहाँ पे देखिए करंट कितना 20 एम्पियर, तो ऑपरेटिंग टाइम कितना हो 5 एम्पियर। पीएसएम कितना 10, तो उसके यहाँ फॉल्ट करंट कितना हो जाएगा आपका 50 एम्पियर, तो टाइम इतना लेगा। ये मेन दिक्कत है ना भाई, इसने ये बताया नहीं भाई कितने पे सेट किया गया, ये दिक्कत हो रहा है यहाँ पे। हम लोग पास कंप्लीट डाटा नहीं है, लेकिन यहाँ पे कॉमन सेंस हम लोग लगा रहे हैं भाई कि जितना ज़्यादा आपका प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर होगा उतना ज़्यादा आपका फॉल्ट करंट होगा, उतना ही कम आपका ऑपरेटिंग टाइम होगा। आगे बढ़ता है टेबल 2 पे, क्या लिखा हुआ है, करंट इन एम्पियर 5 एम्पियर है, ठीक है 5 एम्पियर है, और पीएसएम क्या है लेस देन 1 है। तो लेस देन 1 है इसका मतलब क्या, रिले विल नॉट ऑपरेट। सही बात है भाई, क्योंकि पिकअप करंट से कम ही है, ये तो रेटेड करंट था ना भाई, और किसी न किसी पे हम लोगों ने सेट किया होगा 10 एम्पियर है तो भाई नो ऑपरेशन। इसका मतलब क्या, अभी भी ऑपरेशन नहीं हो रहा, इसका मतलब क्या ये मेरा पिकअप करंट होगा, यही मेरा पिकअप करंट होगा। भाई पिकअप करंट पे भी ऑपरेट नहीं हो रहा है, या फिर इसको भी पिकअप नहीं बोल सकते भाई, क्योंकि पिकअप मतलब क्या होता है, वो मिनिमम करंट जिस पर आपका रिले ऑपरेट हो जाए। तो 10 एम्पियर पे भी ऑपरेट नहीं हो रहा, इसका मतलब क्या, इससे ऊपर यानी 10 एम्पियर से अधिक वाला कोई ना कोई आपका सेट किया होगा, है ना, पिकअप करंट सेट किया होगा, तो कोई ऑपरेशन नहीं होगा। आगे बढ़ता है 20, तो 20 एम्पियर पे देखिए भाई ऑपरेट हो जा रहा है ना, कितना टाइम लगा 10 सेकेंड। तो ये थोड़ा सा दिक्कत है भाई। तो हर तरीके से समझा दिया भाई, मिस्टेक करके भी हम लोगों ने समझा। यहाँ पे ये 2 ग्राफ या फिर ये जो 2 टेबल दिया हुआ है और ये वाला जो ग्राफ है ये हम लोग क्रिस्टल क्लियर नहीं कर पा रहे, क्योंकि यहाँ पे हम लोग को ये नहीं दिखाया गया कि भाई ये कितने पे सेट करके दिखाया गया है ना, करंट सेटिंग क्या है ये हम लोग को नहीं पता यहाँ पे। अब आते हैं भाई हम लोग सीधे सीधे टाइम सेटिंग के ऊपर। पहले करंट सेटिंग पढ़ा या फिर प्लग सेटिंग पढ़ा, फिर अब हम लोग आ रहे हैं टाइम सेटिंग के ऊपर। तो टाइम सेटिंग का मतलब क्या है भाई कि हम लोग यहाँ पे जानबूझ करके डिले डालते हैं, ठीक है। जैसे करंट सेटिंग में क्या किया कि भाई हम लोगों ने पिकअप करंट को अपने मर्जी के हिसाब से एडजस्ट किया, 10 एम्पियर रखना है, 5 एम्पियर 6.25 एम्पियर रखना है, या फिर कहिए 10 एम्पियर रखना है, अपने हिसाब से एडजस्ट किया ना। कैसे किया, तो नंबर ऑफ टर्न्स को चेंज करके कर दिया हम लोगों ने। अब यहाँ पे टाइम को भी अपने हिसाब से सेट करेंगे। तो पहले रीजन समझिए, टाइम को हम लोग को क्यों सेट करना होता है। तो भाई हम लोग को भाई कभी कभी जो है ना जानबूझ करके डिले डालना पड़ता है। डिले क्यों डालना पड़ता है, तो भाई अब देखिए कि भाई मेरा जो फॉल्ट करंट है ये तो अल्टरनेटर के आउटपुट टर्मिनल पर शॉर्ट सर्किट होगा, तो वहां पे इस तरीके का फॉल्ट करंट बह रहा था, है ना। इसमें भी आपका ट्रांजिएंट, सब ट्रांजिएंट और फिर आपका स्टेडी स्टेट 3 पार्ट था। और एक हम लोग का फॉल्ट ये था भाई कि ट्रांसमिशन लाइन में कहीं पे फॉल्ट होगा या फिर अल्टरनेटर को हटा करके कहीं पे फॉल्ट आ रहा है, तो इस तरीके का ब्लू कलर का जो कर्व दिखाया गया ये वाला मेरा फॉल्ट करंट है। तो भाई अब देखिए कि जो सब ट्रांजिएंट पीरियड है, तो सब ट्रांजिएंट पीरियड में आपका बहुत हाई करंट होता है, सबसे ज्यादा लार्ज करंट फ्लो होता है इसके अंदर, समझ गए। अब हम लोग कभी भी नहीं चाहेंगे कि भाई मेरा जो रिले है ना, ये रिले सब ट्रांजिएंट पीरियड में ऑपरेट हो जाए, क्योंकि रिले ने अगर सब ट्रांजिएंट पीरियड में सर्किट ब्रेकर का कॉन्टैक्ट ओपन कर दिया भाई, तो ये इतना लार्ज करंट होता है कि भाई आपका इतना ज्यादा आर्क लगेगा। जितना लार्ज करंट मतलब भाई उतना मुश्किल है ना उस करंट के द्वारा जो आर्क बनेगा उसको बुझाना, समझ गए। और क्योंकि भाई काफी लार्ज करंट है, तो इतना लार्ज करंट के कारण जो आर्क लगेगा उसके चलते जो हीट पैदा होगा वो आपके सर्किट ब्रेकर के कॉन्टैक्ट को भी डैमेज कर देगा। और क्योंकि आप कह सकते हैं भाई ये बहुत लार्ज करंट है, तो I²RT काफी लार्ज होगा। यहाँ पे लिखता हूं वेरी वेरी लार्ज
तो इससे हीट लार्ज होगा, और हीट मतलब क्या, टेम्परेचर भाई, सीधी सी बात, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा लार्ज होगा, इसका मतलब क्या, जो आपका एयर है भाई आसपास में उसको आयोनाइज कर देगा, है ना भाई, जितना ज़्यादा हाई टेम्परेचर उतना जल्दी आयोनाइज होगा ना, समझ गए, यानी यहाँ पे आयोन्स बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, और आयोन्स हो गया इसका मतलब क्या कि भाई आपका रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, यानी कंडक्टिविटी बढ़ जाएगा, यानी यहाँ पे भाई आपका जो फॉल्ट करंट है ये और ज़्यादा बढ़ते चला जाएगा, फॉल्ट करंट फिर बढ़ेगा तो फिर से आपका E²RT बढ़ जाएगा, फिर टेम्परेचर बढ़ेगा, फिर आयोन्स और बढ़ जाएंगे, है ना, तो आर को बुझाना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा हम लोग के लिए। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि भाई मेरा जो रिले है ना, ये सब ट्रांजिएंट पीरियड में कभी भी सर्किट ब्रेकर को ओपन ना करे, तो रिले को मेरे को क्या करना पड़ेगा, थोड़ा स्लो बनाना पड़ेगा, यानी इसको डिले करना पड़ेगा भाई, इसके ऑपरेटिंग को, यानी इसके ऑपरेशन को भाई डिले करना पड़ेगा जानबूझ करके, तो इसको बोलते हैं डिले डालना, अपने मर्जी से हम लोग डिले डाल रहे हैं, और डिले डालने से क्या हो रहा है कि भाई हम लोग का जो रिले है वो कभी भी सब ट्रांजिएंट पीरियड में ऑपरेट नहीं होगा भाई। तो अब मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, अपने टाइम को सेट करना पड़ेगा। अब टाइम को हम लोग कैसे सेट करते हैं, तो इस पे थोड़ा सा आते हैं। देखिए टाइम को सेट करने का सिंपल सा तरीका है भाई, सिंपल सा तरीका है, एकदम रॉ मेथड समझा रहा हूँ मैं आपको, कि भाई सबसे पहला कहाँ गया, एक फिगर था भाई हम लोगों ने कल इसमें इंपोर्ट किया था, देखिए ये वाला फिगर, सबसे पहला जो इजी मेथड है। देखिए रिले क्या होता है ना भाई, रिले अंदर में जो है ना कांटेक्ट मूव करता है, मूव करना मतलब क्या है भाई, बस इतना सा मूव करेगा ये, ठीक है, ज़्यादा इसमें मतलब ये फिक्स्ड कांटेक्ट है, और ये मेरा मान लेते हैं मूविंग कांटेक्ट है भाई, क्लियर हुआ। तो भाई अगर आप डिले डालना चाहते हैं, तो डिले डालने का मतलब सबसे पहले क्या है कि भाई जो मेरा मूविंग कांटेक्ट है और जो फिक्स्ड कांटेक्ट है, इनके बीच में जो डिस्टेंस है भाई, इसको थोड़ा दूर बना दिए। सीधी सी बात है कि भाई इसको ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा, तो सीधी सी बात है ज़्यादा टाइम लगेगा। ओके, तो एक तो ये हो गया भाई सिंपल तरीका कि भाई ये देखिए यहाँ पे जो डायग्राम में दिखाया गया ना, यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है, ये इसको ट्रैवल डिस्टेंस बोलते हैं भाई हम लोग। तो ट्रैवल डिस्टेंस आप बढ़ा दीजिए, ट्रैवल डिस्टेंस बढ़ाएंगे तो रिले को भाई ज़्यादा दूरी घूमना पड़ेगा, और जितना ज़्यादा दूरी घूमना पड़ेगा उतना ज़्यादा आपका ये टाइम लेगा। तो सबसे पहला तो ये सिंपल मेथड हो गया, यानी कंस्ट्रक्शन के अंदर आप चेंज करके टाइम डिले कर सकते हैं। अब दूसरे मेथड पे आते हैं, यहां पे देखिए देखिए, द ऑपरेटिंग टाइम ऑफ द रिले कैन बी सेट एज अ डिजायर्ड वैल्यू। अपने हिसाब से हम लोग अपने मनचाहा टाइम सेट कर सकते हैं। इन इंडक्शन डिस्क टाइप रिले, अभी जस्ट मैंने फोटो दिखाया था, the angular distance by which the moving part of the relay travel for closing the contact can be adjusted to give different operating time। अभी जस्ट ट्रैवल, जो ट्रैवल डिस्टेंस है भाई उसको आप चेंज कर दीजिए, आपका ऑपरेटिंग टाइम चेंज हो जाएगा। देयर आर 10 स्टेप्स, जैसे करंट सेटिंग में हम लोग का भाई स्टेप था ना 25% पे लिया हुआ था हम लोगों ने, फिर LG फॉल्ट के लिए 10% के हिसाब से लिया हुआ था, तो उसी तरीके से इसमें भी क्या है, स्टेप्स होते हैं, 10 स्टेप्स होते हैं, विच टाइम कैन बी सेट। द टर्म टाइम मल्टीप्लायर, इसी के चलते हम लोग आ रहा है, जैसे करंट सेटिंग के चलते करंट सेटिंग मल्टीप्लायर है, सॉरी प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर है, यहाँ पे आपका क्या आएगा, टाइम सेटिंग, यानी टाइम मल्टीप्लायर सेटिंग इज यूज्ड फॉर दीज स्टेप ऑफ टाइम सेटिंग। द वैल्यू ऑफ TMS इक्वल टू, जैसे 0.01, 0.02, 0. है ना, डॉट डॉट कहाँ तक जाएगा, 1 तक जाएगा, तो उसमें 10 स्टेप आ गया ना, 1 2 3 4, है ना। सपोज दैट एट अ पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ द करंट, और सीधी बात है, अभी हम लोग कहाँ पे आ रहे हैं, ये प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर पे आ चुके हैं, ठीक है। जैसे मान लेते हैं कि भाई हम लोगों ने एक पर्टिकुलर करंट सेटिंग किया हुआ है, ठीक है, और करंट सेटिंग करेंगे तो उस हिसाब से हम लोग का कुछ ना कुछ प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर आएगा। द ऑपरेटिंग टाइम इज 4 सेकेंड। ऑपरेटिंग टाइम कितना लग रहा है, 4 सेकेंड लग रहा है भाई। पढ़िए ना इसको, हम लोग के पास एक रिले है, रिले का भाई कुछ रेटेड करंट होगा, और उस रेटेड करंट यानी उस रिले को फिर हम लोगों ने क्या किया हुआ, करंट सेटिंग, क्या करंट सेटिंग के हिसाब से हम लोगों ने क्या किया होगा भाई, पिकअप करंट फिक्स कर दिया होगा भाई, इससे ज़्यादा अधिक करंट आएगा तो भाई मेरा क्या हो जाएगा, ये रिले ऑपरेट हो जाएगा, ठीक है। तो पिकअप करंट के हिसाब से फिर मेरा क्या आएगा, प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर आएगा ना। आगे बढ़ते हैं, मान लेते हैं इस रिले का जो ऑपरेटिंग टाइम है 4 सेकेंड है, और इसका जो है यहाँ पे TMS यानी टाइम मल्टीप्लायर सेटिंग जो है 1 के बराबर दिया है। द ऑपरेटिंग टाइम फॉर द सेम करंट विथ TMS, अगर TMS आपका यहाँ पे 1 ना देके 0.5 दिया रहता तो क्या करते हैं हम लोग का, जो भी ऑपरेटिंग टाइम होता है, जो भी एक्चुअल ऑपरेटिंग टाइम होता है उसको हम लोग भाई TMS से बस मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्लियर हुआ। जैसे हम लोगों ने यहाँ पे प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर का क्या लिखा था, आई पिकअप, एक मिनट भाई
है ना। पिकअप करंट को भाई हम लोगों ने क्या किया था, प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर से मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पे क्या मिल गया था मेरे को, फॉल्ट करंट मिल गया था। तो वही चीज़ यहाँ पे भाई जो भी आपका एक्चुअल ऑपरेटिंग टाइम होगा, है ना, मतलब यहाँ पे देखिए टीएमएस को, ये 1 को रेफरेंस माना है, 1 टीएमएस है मेरा, और ऑपरेटिंग टाइम 4, क्योंकि भाई यहाँ पे 4 सेकंड को 1 से मल्टीप्लाई, तो अभी भी 4 सेकंड ही तो आएगा ना भाई, समझे। तो यहाँ पे अभी जैसे मान ले 1 ना दे करके, टीएमएस आपका 1 ना देकर 0.5 दिया रहता है, तो क्या होता है 4 सेकंड इंटू 0.5 करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका ये 2 सेकंड। द ऑपरेटिंग टाइम, अगर वही आपका टीएमएस 0.2 दिया रहता तो क्या करता है 4 इंटू 0.2 करते कितना आ जाता आपका 0.8 सेकंड आ जाता भाई। क्लियर हुआ। तो आगे पढ़ते हैं, फिगर दिखाया गया 5.4 शो अ टाइम करंट कैरेक्टरिस्टिक फॉर डिफरेंट वैल्यू ऑफ टीएमएस। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक एट टीएमएस इक्वल टू 1 कैन आल्सो बी प्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ, तो फिगर पे आते हैं, एक मिनट, इधर फिगर नहीं, इसका नेक्स्ट पेज पे होगा भाई। 5.4 ये है भाई आपका, देखिए यहाँ पे 5.4 पे यहाँ पे दिखाया गया करंट, है ना, प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर, और इधर आपका क्या है ऑपरेटिंग टाइम इन सेकंड। ठीक है, और इधर आपका दिखाया गया है टाइम मल्टीप्लायर सेटिंग। तो अब देखिए भाई, जैसे इस टेबल को पहले पढ़िए फिर ग्राफ समझ में आएगा, या फिर एक मिनट। ठीक है, ये देखिए प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर दिया है, तो अगर हम लोग 10 मान के चलते हैं, या फिर 20 मान लेते हैं भाई, तो अगर 20 लेके चलेंगे, पीएसएम मेरा दिया हुआ है, प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर 20 दिया हुआ है, तो इस हिसाब से भाई, और पहले इसको समझिए, प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर तो समझ में आना, ये परसेंटेज में दिया भाई 2, 3, 4, 5 है ना, अलग अलग। अब इसमें देखिए प्लग टाइम सेटिंग मल्टीप्लायर क्या बोला कि भाई इसको हम लोग 10 स्टेप में तोड़ के रखते हैं, है ना, 10 स्टेप में इसको डिवाइड करते हैं। पहले देखिए 0.1 यानी पीएसएम कितना है, टीएमएस भाई, ठीक है ना, टीएमएस पहला कितना है, अगर मेरा 0.1 है तो ये ग्राफ फॉलो करेगा। ठीक है, टीएमएस अगर मेरा 0.2 है तो भाई ये वाला ग्राफ फॉलो होगा, और टीएमएस अगर मेरा 0.3 है तो ये ग्राफ फॉलो होगा, टीएमएस 4 है तो भाई ये वाला ग्राफ फॉलो होगा। ठीक है, 0.4। तो इस तरीके से आप देखिए अलग अलग टीएमएस पे आपका सेम ग्राफ है, लेकिन भाई ये ऊपर शिफ्ट होते चला जा रहा है, देख रहा ना, क्योंकि अभी हम लोग देखा ना भाई एक्चुअल टाइमिंग निकालने के लिए हम लोग क्या कहते हैं, 4 सेकंड है, सेकंड है भाई, सेकंड, इसको हम लोगों ने यहाँ पे टीएमएस से मल्टीप्लाई किया था, तो ये मेरे को क्या मिल गया था, एक्चुअल ऑपरेटिंग टाइम मिल गया था रिले का। तो अब देखिए इसका वैल्यू जितना ज़्यादा लार्ज होगा, है ना, इसका वैल्यू जितना ज़्यादा लार्ज होगा, जैसे 1 होगा, 1 पे मेरे को सबसे ज़्यादा मिलेगा ना भाई टाइम, यानी सबसे स्लो हो जाएगा एक तरीके से, यानी सबसे ज़्यादा टाइम लगेगा, कितना ऑपरेटिंग टाइम कितना हो जाएगा, 4 सेकंड के बराबर होगा। तो अब देखिए टीएमएस का वैल्यू जैसे 0.1 है, इसका मतलब सबसे लोवेस्ट वैल्यू है, तो भाई 4 सेकंड को सबसे लोवेस्ट वैल्यू पे ऑपरेट करेंगे, तो भाई इसका ऑपरेटिंग टाइम कितना हो बताइए, देखें 4 को 0.1 से मल्टीप्लाई करें कितना हो जाएगा 0.4 सेकंड। ठीक है, 4 को अगर आप 0.2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा आपका, 4 दूनी 8 यानी 0.8 सेकंड। क्लियर हुआ। 4 को अगर आप 0.3 से मल्टीप्लाई करें तो वही है कि भाई जैसे से आपका टीएमएस बढ़ रहा है, नीचे से ऊपर तक जा रहा है ना, टीएमएस मेरा बढ़ते आ रहा है 0.4, 0.5, 0.6, जैसे आप टीएमएस बढ़ा रहे हो वैसे देख रहे हो ऑपरेटिंग टाइम भी मेरा बढ़ते चला जा रहा है, समझ गए। तो जब मेरा टीएमएस 1 था तो भाई टीएमएस पे मेरा क्या है 4 सेकंड मैक्सिमम वैल्यू आया। ठीक है, अब ये तो ग्राफ अलग दिखाया भाई, ठीक है, सुना लेते हैं, क्योंकि अब यहाँ पे वही डाटा नहीं दिया ना यार कि किस, है ना, किस चीज़ के लिए निकाला गया। बस आप समझिए भाई टीएमएस बढ़ाने का मतलब क्या है कि भाई मेरा जो ऑपरेटिंग टाइम होगा रिले का वो स्लो होने लगता है। ठीक है, और जितना कम टीएमएस होगा उतना फास्ट मेरा रिले होगा। तो ठीक है, अब नीचे में देखते हैं क्या दिखाया गया। यहाँ पे प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर, तो ठीक है 4 लेते हैं भाई, तो 4 पे ठीक है प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर मेरा 4 है, तो यहाँ पे ऑपरेटिंग टाइम कितना है 5 के बराबर है, देख रहा ना 5। ओके, कब, जब मेरा ये टीएमएस कितना लिया गया है 0.1 पे लिया गया है। ओके, यहाँ पे आपका अब टीएमएस नहीं दिया भाई, टीएमएस है ये जो टेबल बनाया टीएमएस कितने पे बनाया गया, ये वैल्यू लेके बनाया, ये वैल्यू है ना। तो वही है कि भाई जैसे अगर आप 0.1 लेके जाए क्योंकि मैच कर रहा ना, ठीक है, तो 4 पे यानी करंट सेटिंग 4 दिया हुआ है मेरा, करंट सेटिंग 4 है, तो ऑपरेटिंग टाइम मेरा कितना है 5 सेकंड है। ठीक है, और इधर देखते हैं
यहाँ पे भाई अगर ये ऊपर वाला प्लग सेटिंग दिया हुआ है, ठीक है ना, ये ऊपर वाला प्लग सेटिंग है भाई, सारा का सारा प्लग सेटिंग मान लेते, जैसे आपका 10 दिया भाई, ठीक है, तो 10 पे ऑपरेटिंग टाइम कितना है, 10 पे ऑपरेटिंग टाइम कितना भाई यहाँ पे है ना, कितना है आपका, तो मैच नहीं कर रहा है, कोई नहीं, बट इतना समझना भाई कि TMS कुछ नहीं, आपका जितना ज़्यादा वैल्यू होगा TMS का आपका उतना ही ज़्यादा डिले होता है। और उसका निकालने का तरीका क्या है कि भाई जो एक्चुअल टाइम दिया हो, जो एक्चुअल ऑपरेटिंग टाइम दिया हो, उसको TMS मल्टी ऑपरेटिंग टाइम आपका आ जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन के ऊपर आते हैं भाई। देखिए क्वेश्चन क्या था हम लोग का, आधा तो हम लोगों ने सॉल्व कर लिया था इसको, ठीक है। प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर हम लोग कैसे निकालते हैं आ गया, सीख लिया हम लोगों ने, 8 आ गया था। अब आते हैं यहाँ पे, देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा है, क्वेश्चन पढ़ते हैं फिर से। डिटरमाइन द टाइम ऑफ ऑपरेशन ऑफ 5 एम्पियर 3 सेकेंड, 5 एम्पियर 3 सेकेंड, तो यहाँ पे आपको टाइम दिया हुआ है 3 सेकेंड, ठीक है भाई। ओवर करंट रिले हैविंग अ करंट सेटिंग ऑफ इतना, टाइम सेटिंग देखिए यहाँ पे TMS दिया हुआ आपका, टाइम सेटिंग मल्टीप्लायर दिया 0.6, क्लियर हुआ। तो अब इसने क्या बोला कि भाई अगर हमको यहाँ पे टाइम निकालना, लिखा ना कॉरस्पॉन्डिंग टू द, ये जो ऊपर में निकाला प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर, अब इसका फिगर दिया गया भाई, द टाइम ऑफ ऑपरेशन इज 3.5 सेकंड। इस पर आते हैं, प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर कितना 8 है, 8 दिया हुआ ना, यहाँ पे देखिए ग्राफ दिखाया गया इसका, ये फिगर मेंशन कर दिया वहाँ पे कि भाई देखिए 8 पे 8 के हिसाब से प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर मेरा 8 है, तो 8 के हिसाब से ऑपरेटिंग टाइम ये वाला ग्राफ में हम लोग आ रहे हैं ना, तो ये कितना भाई, ये एकदम सेंटर में आ रहे हैं, कितना हो जाए 3.5 है ना, ये टाइम है ना भाई। प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर निकाल लिया हम लोगों ने पहले, प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर का ग्राफ दिया हुआ था, यहाँ से हम लोग पता चल गया कि भाई अगर PSM इतना है तो ऑपरेटिंग टाइम क्या होगा, इतना होगा। और स्टार्टिंग में बताया था कि भाई प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर क्या बताता है, अलग अलग करंट वैल्यू के हिसाब से ऑपरेटिंग टाइम क्या होता है, अलग अलग होता है, ठीक है ना, समझ गए। स्टार्टिंग में बताया ना भाई कि अगर आप प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर का कॉन्सेप्ट यूज नहीं करेंगे तो अलग अलग करंट के लिए आपका जो ऑपरेटिंग टाइम होगा, यानी जो कैरेक्टरिस्टिक बनेगा करंट वर्सेस टाइम का, वो अलग अलग होता है। तो ये PSM अगर आपने कन्वर्ट कर दिया, इसका मतलब क्या है, ये अलग अलग PSM पे आपका अलग अलग ऑपरेटिंग टाइम जो एक ही ग्राफ में मिल जाता है, क्लियर हुआ। तो ये कि 8 जब आया आपका PSM 8 आया, अभी उस क्वेश्चन को और मॉडिफाई करेंगे, 8 आया तो भाई ऑपरेटिंग टाइम कितना है मेरा 3.5 के बराबर है ना। तो अभी इस क्वेश्चन पे आइए, देखिए तो उस फिगर से है ना, ये फिगर मेंशन किया था, इस फिगर से भाई हम लोगों ने पता चल गया जो टाइम ऑफ ऑपरेशन कितना है 3.5 है, 3.5 सेकंड। लेकिन भाई यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया है, टाइम सेटिंग मल्टीप्लायर भी दिया हुआ है, तो टाइम सेटिंग मल्टीप्लायर कितना दिया हुआ 0. तो यहाँ पे लिखा ना, ये तो मेरा प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर के हिसाब से पता चलेगा भाई ये ऑपरेटिंग टाइम है, लेकिन भाई इसमें एक एक्स्ट्रा टाइम शिफ्टिंग किया गया है, ठीक है, अपने मर्जी से डिले भी डाला गया है। उस मर्जी डिले डालने के कारण क्या आ रहा है, यहाँ पे प्लग सेटिंग टाइम सेटिंग मल्टीप्लायर है, तो उसको हम लोग इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑपरेटिंग टाइम कितना आ जाएगा 2.1 सेकंड का, क्लियर हुआ। तो इस तरीके के क्वेश्चंस बनाते हैं भाई। अब जैसे इसी में देखिए, इसमें थोड़ा सा मैं चेंज करूं, थोड़ा सा चेंज करते हैं, क्या चेंज करते हैं, जैसे मान लेते भाई फॉल्ट करंट जो है ना 4000 एम्पियर, इसको मान लेते मैं 8000 कर दे रहा हूँ, तो 8000 करेंगे तो सीधी फॉल्ट करंट कितना हो जाएगा 100 एम्पियर। तो अगर मैं यहाँ पे PMS निकालूँ तो आई पिकअप है ना इनटू यहाँ पे x मस्ट बी इक्वल टू क्या होना 100 है ना, यहाँ पे पिकअप करंट के साथ किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 100 के बराबर हो जाए। तो पिकअप करंट कितना मेरा, पिकअप करंट कितना था भाई 6.25 x इक्वल टू 100 के बराबर होता है। x क्या हो जाएगा यहाँ से बताइए, x हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाय 6.25, तो ये 0 चला जाएगा। इसको अगर आप सॉल्व करते हैं, एक मिनट इसको पहले सॉल्व करते हैं भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है भाई, बहुत सारे स्टूडेंट को जो है ना ये समझ में नहीं आता है। एक मिनट, ये आ जाएगा 16, ओके। तो अभी अगर हम लोग इस वाले ग्राफ में है भाई, प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर देखिए कितना है यहाँ पे 16 आ गया हम लोग का, तो 16 के हिसाब से ऑपरेटिंग टाइम कितना आ रहा है बताइए, ये करीब आ रहा है आपका 2.5 तो नहीं आएगा, ये 2.2 के बराबर आएगा, ठीक है, 2.2 मान लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो 2.2 हम लोग का यहाँ से आ गया, लेकिन
यहाँ पे भाई मेरा TMS दिया हुआ है, तो इस बार क्या करना पड़ेगा, 2.2 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 0.6 के साथ। क्लियर हुआ? तो इसको अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12, 2 हाथ में रहा, 6 दूनी 12 यानी 13 हो जाएगा, और 2 डिजिट के बाद यानी कितना आ जाएगा 1.32 सेकेंड। इतना टाइम लगेगा भाई। क्लियर हुआ? क्योंकि मेरा यहाँ पे ये है ना PSM बढ़ गया ना भाई, PSM मेरा 16 आ गया अभी जस्ट। PSM बढ़ना मतलब क्या, फॉल्ट करंट, ये सीधे से फॉल्ट करंट को बताता है भाई। PSM मतलब फॉल्ट करंट बढ़ गया, फॉल्ट करंट बढ़ गया, मतलब क्या, और इन्वर्स कैरेक्टरिस्टिक होता तो भाई ऑपरेटिंग टाइम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ओके, तो PSM क्या होता है भाई, और आपका जो TMS है यानी टाइम मल्टीप्लायर सेटिंग एफिशिएंसी, टाइम सेटिंग मल्टीप्लायर, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ये 2 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझ लिया, VK मेहता में आता है। हम लोग अभी इंपॉर्टेंट टर्म्स के ऊपर काम कर रहे थे, तो इंपॉर्टेंट टर्म्स में क्या क्या कवर हो गया हम लोग का। पिकअप करंट क्या होता है, करंट सेटिंग क्या होता है, प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर क्या होता है, इसका फॉर्मूला रटना नहीं भाई आपको, ठीक है, यही है ना, देखिए फॉर्मूला यही तो लिखा है। इस पिकअप करंट को इधर लिख देंगे। हम लोग का फॉर्मूला क्या था, आई पिकअप इनटू आपका यहाँ पे PSM यानी प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर मस्ट बी इक्वल टू क्या है, फॉल्ट करंट के बराबर। इसको इधर लेके आएंगे तो ये तो फॉर्मूला बना, समझे। इस पिकअप करंट को इधर लेके आएंगे तो भाई ये तो फॉर्मूला बना। क्लियर हुआ? तो प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर क्या होता है ये भी समझ लिया हम लोगों ने, और टाइम मल्टीप्लायर सेटिंग क्या होता है ये भी हम लोगों को समझ लिया भाई, ठीक है। टाइम मल्टीप्लायर सेटिंग क्या होता है ये भी समझ लिया। और हम लोगों ने भाई यहाँ पे ये ग्राफ को भी समझ लिया, ग्राफ क्या बोलता है, ठीक है। अब हम लोग भाई आगे आते हैं। आगे क्या है, इसके आगे क्या था भाई, इसके आगे हम लोग का ये प्रोसीजर दिया था कैसे कैसे हम लोग भाई यहाँ पे यूज़ करते हैं न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए। अब हम लोग काम करेंगे अपने फंक्शनल रिले टाइप्स के ऊपर, यानी यहाँ से भाई अब हम लोग उस वाले पोर्शन पे आ चुके हैं कि भाई अब हम लोग रिले के अंदर क्या हो रहा है उससे हम लोग कोई मतलब नहीं है। अब हम लोग रिले का जो यहाँ पे कैटेगरी डिफाइन करेंगे, या फिर रिले का जो नाम रखा जाएगा वो रखा जाएगा कि भाई ये किस तरीके के पैरामीटर को सेंस करके, अगर ये ओवर करंट को सेंस करके ऑपरेट हो रहा है तो उसको बोलेंगे ओवर करंट रिले। अगर ये ओवर वोल्टेज को सेंस करके ऑपरेट हो रहा है तो उसको बोलेंगे ओवर वोल्टेज रिले, ठीक है। अगर ये डायरेक्शन को सेंस करके ऑपरेट हो रहा है तो डायरेक्शनल रिले, डिस्टेंस को सेंस करके ऑपरेट हो रहा है डिस्टेंस रिले, ठीक है। तो ये सब हम लोग को पढ़ना भाई। तो नेक्स्ट सेशन में हम लोग स्टार्ट करेंगे कि भाई ओवर करंट रिले क्या होता है, ओवर करंट रिले क्या होता है, और ओवर करंट रिले के कितने टाइप्स होते हैं भाई, समझ में आया। और जब भी आप ओवर करंट रिले डिजाइन करेंगे तो सबसे पहले आपके पास क्या होना चाहिए, फॉल्ट एनालिसिस का कैलकुलेशन होना चाहिए भाई। कहीं पे भी अगर आप ओवर करंट प्रोटेक्शन यूज कर रहे हैं तो भाई वहां पे आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि भाई इसमें जब भी फॉल्ट आएगा तो भाई मैक्सिमम फॉल्ट करंट कितना फ्लो होगा, तो उसी के हिसाब से हम लोग रिले डिजाइन करेंगे ना। तो ये हम लोग का नया चैप्टर है भाई जिसको बोल रहे हैं यहाँ पे ओवर करंट प्रोटेक्शन रिले। थोड़ा सा भाई इस बुक का इंडेक्स मैं आपको समझाता हूँ ताकि आप कहानी और बेटर तरीके से क्लियर कर पाए। थोड़ा सा कहानी आपको इस इंडेक्स से समझ में आएगा। देखिए भाई थोड़ा सा हम लोग इंडेक्स पे बात करते हैं। इंडेक्स देखने के बाद ना आपको पूरा का पूरा स्टोरी समझ में आ जाएगा। पहला इंट्रोडक्शन है भाई, ठीक है। जोन्स ऑफ प्रोटेक्शन ये सब क्या होता है, सब बेसिक चीज़ बताएगा। यहाँ से हम लोग का मेन स्टार्ट होता है। क्या है, रिले कंस्ट्रक्शन एंड ऑपरेटिंग प्रिंसिपल, जिसमें अभी हम लोगों ने पढ़ा इलेक्ट्रोमैकेनिकल रिले क्या होता है, स्टैटिक रिले क्या होता है, न्यूमेरिकल रिले क्या होता है। कंपैरिजन दिखाया गया इलेक्ट्रोमैकेनिकल रिले वर्सेस आपका न्यूमेरिकल रिले के बीच में, ठीक है। तो सेकंड जो चैप्टर है, सेकंड चैप्टर से हम लोग का मेन प्रोटेक्शन स्टार्ट हो रहा है जिसमें हम लोग पढ़ना है रिले का कंस्ट्रक्शन, ओके। तीसरा जो चैप्टर है भाई, तीसरे चैप्टर में हम लोग को पढ़ना होता है सीटी और पीटी क्या होता है, ठीक है। करंट ट्रांसफार्मर क्या है, वोल्टेज ट्रांसफार्मर क्या है, और उसमें न्यूमेरिकल सब करवाए गए हैं। तो ये तो हम लोग ऑलरेडी ट्रांसफार्मर पढ़ा हुआ भाई, तो वही चीज़ होता है। फिर हम लोगों ने पढ़ा था फॉल्ट एनालिसिस, जिसमें पर यूनिट सिस्टम पढ़ाया गया, लाइन डायग्राम पढ़ाया गया, इम्पीडेंस वर्सेस रिएक्टेंस डायग्राम पढ़ाया गया, सिमेट्रिकल फॉल्ट एनालिसिस है ना, अनसिमेट्रिकल फॉल्ट एनालिसिस, ये सब पढ़ा हम लोगों ने। अब हम लोग 5th नंबर पे पढ़ रहे हैं, क्योंकि भाई अभी मैंने आपको बताया रिले का जो नाम रखा जाएगा वो किस पैरामीटर के हिसाब से ऑपरेट हो रहा है,
उसके हिसाब से इसका नाम रखा जाता है, ठीक है ना। तो ओवर करंट के कारण अगर कोई रिले ऑपरेट हो रहा है तो उसको बोलेंगे ओवर करंट रिले। और क्योंकि भाई ओवर करंट रिले हम लोग का ओवर करंट से प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं ओवर करंट प्रोटेक्शन। तो 5th नंबर में जो चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे, यानी कल से जो स्टार्ट होगा, इसमें हम लोग पढ़ेंगे भाई ओवर करंट प्रोटेक्शन। और ओवर करंट प्रोटेक्शन मतलब क्या, इसमें हम लोग सबसे पहले देखेंगे ओवर करंट प्रोटेक्शन रिले। और ओवर करंट प्रोटेक्शन रिले का मतलब क्या है भाई, इसमें हम लोगों को सबसे पहले टाइप्स पढ़ना होगा। ओवर करंट प्रोटेक्शन रिले के कितने टाइप्स होते हैं, है ना। जब भी आप कंस्ट्रक्शन पढ़ते हैं भाई, तो कंस्ट्रक्शन बिल्कुल बेसिक वाला याद रखिएगा हमेशा दिमाग में, जो हम लोग डिप्लोमा पढ़ते थे कि भाई सबसे पहले कंस्ट्रक्शन में क्या लिखा जाता है कि भाई ये कितने तरीके के होते हैं, यानी कितने टाइप्स हैं इसमें। दूसरा, जैसे हम लोग मोटर की बात करते हैं, मोटर में क्या होता है, कंस्ट्रक्शन में क्या पढ़ना होता है भाई, टाइप्स ऑफ मोटर प्लस मोटर का कंस्ट्रक्शन क्या है भाई, इसमें एक स्टेटर होता है, एक रोटर होता है। एक स्टेटर पार्ट है जो स्टेशनरी रहेगा, एक रोटर पार्ट है जो रोटेट करते रहता है। तो उसी तरीके से भाई यही सब तो चल रहा है ना, समझ गए। दिक्कत क्या होता है बच्चों के साथ कि भाई आप कभी भी बुक के साथ नहीं पढ़ते हैं, ना ही आपके पास बुक होता है भाई, तो कहानी आपको कभी भी समझ में नहीं आता। आपको लगे भाई कितना क्या है, इधर उधर मिक्स होने लगता है ना। तो चेन सिस्टम प्लस आपको भाई स्टोरी क्रिएट करना पड़ेगा। तो ओवर करंट प्रोटेक्शन से पहले हम लोग पढ़ेंगे ओवर करंट रिले। और ओवर करंट रिले का टाइप्स देखना हम लोग को सबसे पहले, ठीक है ना। तो यहां पे टाइप्स है, डेफिनेट टाइम ओवर करंट रिले, इंस्टेंटेनियस ओवर करंट रिले, फिर आपका इसी में इनवर्सली ओवर करंट रिले, फिर वेरी इनवर्स, फिर आपका एक्सट्रीमली इनवर्स, है ना। तो ये सब भाई आपका ओवर करंट रिले। वापस आते हैं इंडेक्स पे। तो 5th नंबर चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा, ओके। और 5th नंबर चैप्टर में ये भी हम लोगों ने पढ़ा ना, ये पढ़ लिया करंट सेटिंग क्या होता है, टाइम सेटिंग क्या होता है ना। स्टार्टिंग का जो इंट्रोडक्शन है कल पढ़ेंगे भाई, इसी में हम लोग टाइप्स ऑफ ओवर करंट रिले पढ़ना है, टाइप्स ऑफ ओवर करंट रिले, क्लियर हुआ। उसके बाद देखिए, जब हम लोग टाइप्स पढ़ लेंगे भाई, तब हम लोग इसमें स्कीम पढ़ते हैं, ओके। स्कीम पढ़ेंगे हम लोग। स्कीम कहना मतलब क्या कि ओवर करंट रिले को यूज करके हम लोग भाई किस तरीके का यहाँ पे स्कीम बना रहे हैं प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग का मेन स्टार्ट होगा, ओवर करंट प्रोटेक्शन स्कीम क्या होता है, क्लियर हुआ। जिसमें टाइम ग्रेडेड सिस्टम, करंट ग्रेडेड सिस्टम, अ कॉम्बिनेशन ऑफ टाइम एंड करंट ग्रेडिंग, ये सब क्या होता है, ये सब हम लोग को पढ़ना होता है, क्लियर हुआ। आगे बढ़ता है। तो हम लोग का रेफरेंस बुक भाई वीके में आता है, तो उसी के हिसाब से एडजस्ट करेंगे हम लोग, जो जो उसमें दिया वो सब आपको पढ़ाया जाएगा, क्योंकि ये काफ़ी एडवांस हो जाएगा फिर, क्लियर हुआ। तो ये हो गया, और भी इसमें फिर डिफरेंट है भाई। ये पूरा ओवर करंट प्रोटेक्शन का हो गया, ठीक है। बहुत बड़ा है इसमें, देखिए डिस्टेंस माहौल रिले सब इसी में आ जाएगा आपका। नहीं, ये भाई 5th नंबर है ना, 6th नंबर चैप्टर ना, 6th यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ओवर करंट प्रोटेक्शन हो गया। फिर दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे डिस्टेंस प्रोटेक्शन क्या होता है, ठीक है। एम्पिडेंस रिले, रिएक्टेंस रिले, माहौल रिले, ये सब इसमें पढ़ना हम लोग को। उसके बाद देखिए हम लोग का 7th चैप्टर है पायलट रिलेइंग स्कीम, फिर आपका डिफरेंशियल प्रोटेक्शन, फिर आपका रोटेटिंग मशीन प्रोटेक्शन, जिसमें हम लोग जनरेटर का प्रोटेक्शन पढ़ेंगे, ट्रांसफार्मर या फिर कहिए बस जोन प्रोटेक्शन, फिर आपका न्यूमेरिकल रिले के अंदर पढ़ेंगे, है ना, न्यूमेरिकल प्रोटेक्शन क्या होता है। तो इसमें न्यूमेरिकल रिले पहले पढ़ना हम लोग को, फिर इसमें न्यूमेरिकल रिले के टाइप्स देखेंगे, फिर इसका प्रोटेक्शन देखेंगे, यानी फिर आपका आता है माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड न्यूमेरिकल प्रोटेक्टिव रिले, जो कि आज के डेट में हम लोग यूज़ करते हैं भाई, ओके। तो ये हो गया। फिर हम लोग पढ़ते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट बेस्ड न्यूमेरिकल रिले, ओके। फिर आपका सर्किट ब्रेकर था, ये तो हम लोगों ने पढ़ लिया, ये पढ़ लिया भाई हम लोगों ने, कंप्लीट हो गया हम लोग का। उसके बाद फ्यूज़ भी हम लोगों ने पढ़ लिया भाई, फ्यूज़ हो गया है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे प्रोटेक्शन अगेंस्ट ओवर वोल्टेजेस, यानी लाइटनिंग ये सब फेनोमेना से कैसे हम लोग बचेंगे। और लास्ट चैप्टर इस बुक का मॉडर्न ट्रेंड्स इन अ पावर सिस्टम, यानी आज के डेट में हम लोग क्या क्या एक तरीके से यूज़ कर रहे हैं, या फिर कहिए पहले के मुकाबले क्या क्या हम लोगों ने चेंजिंग कर दिया, वो सब पढ़ना होता है। तो यही है भाई पूरा स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन, जिसमें हम लोग का सर्किट ब्रेकर कंप्लीट है, फ्यूज़ कंप्लीट है, फॉल्ट एनालिसिस कंप्लीट है। उसके बाद अब रिले भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। रिले में ज़्यादा नहीं है, ठीक है, आपका 4 से 5 लेक्चर में भाई रिले कंप्लीट हो जाएगा, फिर मुश्किल से 6 लेक्चर बनेंगे इसमें।